पूरे टाउन ਵਿੱਚ ਗੁੱਡੀ ਪੈਣੀ ਇਟਲੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ। ਨਾ 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 ਨਾ। कैसे हो जी? हे गाइस, कैसे हो? गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाउस माय एक्सेंट? गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? ऑल गुड? या देखा। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लेट्स बैक टू इंडिया। गुड मॉर्निंग। भाई नीचे कर देना वो। ठीक है गौरव, ठीक है। शुरू करें यार, चलिए। सो गाइज, अपन ने लास्ट क्लास में काफ़ी कुछ पढ़ा था, काफ़ी कुछ सीखा था, काफ़ी कुछ जाना था, पहचाना था। एंड वो चीज़ थी ली चैटरलियर प्रिंसिपल। तो आज की क्लास में पहले तो मैं कुछ सवाल आपसे करवा देता हूँ, ताकि आपको और मुझे दोनों को संतुष्टि मिल जाए। ठीक है? हु 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 हु। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मुन्ना, शुरू हो जा। द क्वेश्चन जो कि 2024 में पूछा गया था। सीई का मतलब है केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना? आईआईटी जैम 2024, सीई का मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है? जरा इसका आंसर करो आराम से, इजी। ठीक है? होमवर्क कौन सा दिया था भाई मैंने? कौन सा K1 K2 की वैल्यूज निकालने वाला? आप बताओ ना, आंसर क्या आ रहा है आपका? बताओ जी। कंसीडर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अपने पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसका आंसर करो रे। पढ़ के आए हो ना? पढ़ के आए हो कि नहीं कल का? नहीं मास्टर जी नहीं, हम कहाँ पढ़ के आते हैं, हमें टाइम हो तब तो हम पढ़े। मिर्जापुर चल रहा है आजकल तो। अच्छा अच्छा। वॉइस लो है। अब बता भाई सयन। अबे गधों, इसका आंसर नहीं कर रहे हो, बाकी सब कुछ बोल रहे हो। एक रिएक्शन दे रखा है। सबसे पहले तो अपन ने लास्ट क्लास में ली चैटरलियर प्रिंसिपल पढ़ा था, जो अपन को क्या कहता है कि सर अगर मैं लेट सपोज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाता हूं, तो रिएक्शन फॉरवर्ड, दैट मीन्स प्रोडक्ट की ओर जाती है। इसका वाइसा वर्सा, अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटाता हूं तो रिएक्शन बैकवर्ड चलती है। राइट? अगेन इसी में अपन ने बोला था, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ तो टेम्परेचर के बढ़ने से, मैंने आपको बताया था एक्सो वो है जो हीट निकालने पे रिएक्शन को होने दे रही है। अबे जब हीट निकलेगा तभी रिएक्शन होगा, उसी को अपन एक्सोथर्मिक बोल रहे हैं। तो अगर रिएक्शन में हीट निकलने से वो रिएक्शन हो रहा है, तो सर अगर टेम्परेचर आप दोगे तो आप तो हीट दे रहे हो उसे, भैया हीट निकालनी है, हीट देनी नहीं है। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इट्स टेंडेंसी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल डिक्रीजेस, सो इट विल मूव बैकवर्ड। टेम्परेचर घटाने से ये फॉरवर्ड चलेगी जब एक्सोथर्मिक है। ऐसे ही
एंडोथर्मिक में टेम्परेचर के बढ़ने से सर हीट देने से रिएक्शन होती है, एंडो का मतलब हीट लेके जो रिएक्शन करे, और उस केस में हम कहेंगे सर फॉरवर्ड जाएगी, टेम्परेचर के घटने से सर जाएगी जी बैकवर्ड। अब इन सारी बातों का आप उत्तर कर सकते हो मुझे। हाँ जी, आंसर करो आंसर। तो देख, कह रहा है एक रिएक्शन दे रहा हूं जिसमें O2 प्लस 2H2 गिव्स यू वाटर बना रहा है, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, जो कि इक्विलिब्रियम है, इन क्लोज्ड कंटेनर, ये भी ध्यान रखना इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज्ड कंटेनर में ही पाया जाता है। अगेन द करेक्ट स्टेटमेंट इज और आर, ये MSQ सवाल है, ठीक है। कह रहा है ऑप्शन नंबर ए, एट इक्विलिब्रियम द इंट्रोडक्शन ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। नहीं भैया, ये कुछ नहीं करता, ये बस इसकी रेट को अफेक्ट करता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने में, मतलब कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाली चीज को, इस कंडीशन को ये जल्दी अटेन करने में मदद करता है, दैट्स इट। बोलो रे, इट डज नॉट इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, दिस इज व्हाट रॉन्ग। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन अ टेम्परेचर, क्योंकि एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच नेगेटिव है, तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा गुड्डू, तो बता मुझे क्या होगा सर, एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो रिएक्शन, उसने बोला है डिक्रीजेस, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन अ टेम्परेचर। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आप क्या समझते हो सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब होता है प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। बोल गुड्डू। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और उसका टेम्परेचर बढ़ाऊं, अभी मैंने बताया, तो बैकवर्ड जाएगी रिएक्शन, बैकवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, विच मीन्स कि सर रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन बढ़ने वाला है, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन घटने वाला है। अरे बोलो ना यार, दैट मीन्स कि सर जो प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन था वो घट जाएगा, रिएक्टेंट का बढ़ जाएगा। तो अगर रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी घटेगा, ठीक है। चलो उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इंक्रीजेस विद प्रेशर, बताना भाई, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp, जो Kp है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या वो इंक्रीज करेगा विद प्रेशर? तो आपको आंसर वैसे ही करना है, Kp क्या होता है सर, Kp भी होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब इसमें अगर आप मोल्स का चेंज निकालो तो ये गैसियस के 2 मोल्स हैं और रिएक्टेंट साइड 3 है, तो ये नेगेटिव है, तो सर प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहां पे मोल्स कम हो, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। अरे बोलना भाई, रिएक्शन प्रोडक्ट की ओर जाएगा, और अगर प्रोडक्ट की ओर जाएगा तो प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन बढ़ने वाला है और Kp भी बढ़ने वाला है, तो इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन अ प्रेशर, यस। इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन अ टेम्परेचर, यस। अगेन डिक्रीज इन अ वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वेसल इंक्रीजेस द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अगर मैं इसका वॉल्यूम घटा दूंगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ने से रिएक्शन किस तरफ जाएगा आगे, तो BCD इज द करेक्ट आंसर। बताओ, किसी को कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत है? अरे बोलना भाई। एनीवन हैज एनी दिक्कत? और अगर एनीवन हैज एनी दिक्कत तो लेट मी नो। बोलो जी, दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ बताता हूँ जी, बताता हूँ सर, आपने पढ़ा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें गाइज एक छोटी सी बात और ध्यान रखना, देखो ये क्वेश्चन आई थिंक सो सबको समझ आया होगा, सबको समझ आया होगा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सबको समझ आया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। पहला वाला तो किसी भी हाल में नहीं होगा, पहले वाला तो किसी भी हाल में नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इंक्रीजेस विद प्रेशर,
क्या केपी इंक्रीज करेगा प्रेशर से? तो आप देख लो, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ाने से, क्योंकि इसका डेल्टा एन जी नेगेटिव है, तो ये रिएक्शन किस तरफ जाएगा सर? लेस नंबर ऑफ मूल्स पे, प्रेशर बढ़ाने पे लेस नंबर ऑफ मूल्स, एंड दैट इज व्हाट प्रोडक्ट साइड। तो प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो केपी भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसको और ढंग से बोल ले, अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहां पे लेस नंबर ऑफ मूल्स है। लेस नंबर ऑफ मूल्स है तो यहाँ पे लेस नंबर ऑफ मूल्स का मतलब रिएक्शन 2H2O की तरफ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। सर वॉल्यूम का इफेक्ट थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है? देख, वॉल्यूम का इफेक्ट में देख ले, वॉल्यूम का इफेक्ट भी देख ले भाई मेरे, वॉल्यूम का भी इफेक्ट देख ले वॉल्यूम का इफेक्ट देख ले। सर वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम को प्रेशर के साथ ही रिलेट करना। देख, डिक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम घटा तो बढ़ेगा क्या? प्रेशर। तो आप ये बात जानते हैं कि सर अगर डेल्टा एन जी देखता हूं तो डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है, यहां पे आपको निकालना आना चाहिए डेल्टा एन जी नेगेटिव है। नेगेटिव कब होता है सर? जब प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा है रिएक्टेंट से, सॉरी, प्रोडक्ट के मोल्स कम है रिएक्टेंट से। और अगर ऐसा होता है तो सर अगर मैं वॉल्यूम घटाऊंगा तो रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहां पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, या यूं कह ले लेस नंबर ऑफ मोल्स होगा। वॉल्यूम बढ़ाने से या वॉल्यूम घटेगा जब, तो प्रेशर बढ़ेगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, और फॉरवर्ड जाने का मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो विद डिक्रीज इन वॉल्यूम, जब भी वॉल्यूम घटेगा प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो लेसर नंबर ऑफ मूव्स की तरफ जाएगा, दैट इज फॉरवर्ड, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ेगा। यस, डी इज द करेक्ट वन। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, एक दो सवाल मैं और दिखा देता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, आप मुझे बताना इसमें, ये क्वेश्चन है जी, इस क्वेश्चन का आंसर करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। हर्ष चौहान, अभी मैं उसका कॉन्सेप्ट बताता हूं, सवाल बताता हूं। ठीक है, हर्ष, हर्ष कह रहा है सर एक बार केएसपी वाला, सर अच्छा प्रेशर से रिलेट कर देंगे। हाँ यार अंशुमन, प्रेशर से ही रिलेट करना है। देख, तुझे प्रेशर वाला ध्यान रखना है, तो वॉल्यूम जो अगर बढ़ाएगा तो उसको प्रेशर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले। मतलब इसमें वॉल्यूम घटाया हुआ तो अपन ने प्रेशर बढ़ा के बोल दिया, है ना, उसके अकॉर्डिंग आंसर कर दिया। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। अब देखो, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस, ठीक है, ये दे रखे हैं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिस्टर्ब्ड बाय इंक्रीज इन अ प्रेशर? बताओ। आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बताओ जी। अबे गधों, बताओ। यस, शाबाश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। वाई? वाई डी इज द करेक्ट वन? बिकॉज सर इसमें भी ऑब्वियसली सॉलिड सॉलिड है, तो इसके अपन मोल्स काउंट नहीं करते। तो प्रोडक्ट यहां पे तो गैस है ही नहीं, गैस है ही नहीं भैया, तो डेल्टा एन जी जीरो है। यहां भी डेल्टा एन जी जीरो है, यहां भी डेल्टा एन जी जीरो है, और यहां अगर गैस है भी तो वन वन है, तो ये भी माइनस होके जीरो ही हो जाएगा। तो अगर इफ डेल्टा एन जी इज जीरो, प्रेशर नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, दैट इज नन ऑफ दिस, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, ध्यान रखना जी। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कोई बात नहीं, जस्ट मैं एक जो कल पढ़ा है उसी पे रिकैप दे रहा हूं, एक बार आप इसका आंसर कर दो। कह रहा ऑक्सीडेशन ऑफ SO2, अब इसका रिएक्शन आप लिख सकते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कह रहा हूं द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 बाय डेल्टा, सॉरी, SO2 बाय O2 टू गिव्स यू SO3। ऑक्सीडेशन अगर मैं करता हूं SO2 का तो SO3 देता है, इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो कह रहा है यील्ड ऑफ SO3 इज मैक्सिमम। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है? ठीक है, आंसर करो जी इसका, ध्यान से आंसर करना।
बताओ बच्चों, बताओ, शाबाश। चलिए, बच्चे आंसर कर रहे हैं ABCD, है ना? सब आंसर कर दिया इन्होंने। अब मास्टर जी आप देखो, आओ जी देखते हैं। तो कह रहा है द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2। ठीक है, तो अपन को पता है सर SO2 जब O2 से रिएक्ट करेगा तो ये SO3 बनाएगा। क्या ये बैलेंस्ड है? क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं मास्टर जी, बैलेंस करो। तो यहाँ पे कितना है? सल्फर एक है, सल्फर एक है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 रख दे। ठीक है, अगर तो ऐसे रखेगा भी। ठीक है, तो इसको बैलेंस करना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो 1/2। ये बैलेंस हो गया। ठीक है, एक सल्फर हो गया और 3 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है जी, ये बैलेंस्ड रिएक्शन। अब इस केस में मुझे करना क्या है सर? ये सारी की सारी गैसियस फॉर्म में ही है और इसका प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक। तो मुझे SO3 प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ाना है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन इंक्रीज करना है। कैसे पता चला? सवाल में बोल रहा है, वो सवाल में बोल रहा है SO3 को मैक्सिमम कर। तो कैसे करूंगा सर? एक्सोथर्मिक है तो फॉरवर्ड जानी चाहिए रिएक्शन, तो टेम्परेचर जब घटाऊंगा तभी आगे जाएगी। पहला। दूसरा सर, क्योंकि इसका डेल्टा एन जी अगर मैं निकालूं तो डेल्टा एन जी कितना है? 1 है, और ये कितना है? 1.5। अब हाफ है ना, हाफ +1, तो ये 1 माइनस 1.5, ओवरऑल कितना आ जाएगा? -0.5। तो नेगेटिव है। दैट मीन्स कि सर लेस नंबर ऑफ मोल्स, एज डेल्टा एन जी इसका <0 है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम है रिएक्टेंट के, तो प्रोडक्ट बढ़ाना है, प्रोडक्ट बढ़ाना है तो प्रेशर को क्या करूंगा? इंक्रीज करूंगा, तभी रिएक्शन लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगी। दैट मीन्स फॉरवर्ड। तो बताना जरा। तो जैसे पहला स्टेटमेंट पढ़ता हूं, टेम्परेचर इज इंक्रीज एंड प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। नहीं भैया जी, प्रेशर को भी चेंज करना पड़ेगा अगेन, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेशर केप्ट कांस्टेंट का मतलब क्या है? कि इसमें प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। नहीं भैया है, क्योंकि इसमें मोल्स चेंज हो रहे हैं। अगेन द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड एंड द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। हेलो, टेम्परेचर को मैं रिड्यूस कर दूंगा तो बिल्कुल टेम्परेचर घटना चाहिए, और प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। नहीं भैया, ये भी बात नहीं है, प्रेशर इज इंक्रीज्ड, बिल्कुल प्रेशर बढ़ना चाहिए। ठीक है, और यहां पे लिखा हुआ है टेम्परेचर को अगर मैं बात करता हूं, टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ विल इंक्रीज्ड। टेम्परेचर तो घटेगा, टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड एंड प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन इज, तो यहाँ पे जो गड़बड़ हो रही है, द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड एंड प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड एंड द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। हाँ ठीक है, देखो इसमें ना एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, ठीक है? इसमें भी हाँ, ये चीज आप ध्यान रखना इसमें। जैसे अगर मैं बात करता हूँ सेकंड और थर्ड, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं बताता हूँ। जब भी आप कोई भी इक्विलिब्रियम चेंज करते हो ना, कोई भी इक्विलिब्रियम चेंज करते हो, तो इसमें ना वन टाइम में एक ही पैरामीटर चेंज करते हो। बाय मेकिंग रेस्ट कांस्टेंट। वाई? वाई? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों करते हो? ऐसा क्यों करते हैं सर? 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो या हाफ लगा दो, एक ही बात है ना। अबे 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको या यहाँ पे हाफ लगा दो, एक ही बात है। अच्छा ध्यान से सुन लो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे पास 1 पैरामीटर है, तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली आप ये बात समझते हैं कि सर यहां चेंज इन मोल्स है। बिल्कुल मोल्स का बदलाव है, मतलब मोल्स का वैल्यू 0 नहीं है। इट मीन सर डेफिनेटली इसमें प्रेशर का भी इफेक्ट होगा। तो अगर मान ले मैं प्रेशर भी साथ के साथ चेंज कर रहा हूं, टेम्परेचर भी साथ के साथ चेंज कर रहा हूं, तो सर मुझे अब पता थोड़ी लगेगा कि किसके कारण इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है। मुझे अगर इफेक्ट देखना है, दो चीजें हैं, दोनों के कारण बदल रहा है वो, तो भैया मुझे अगर ये देखना है कि दोनों में से इसके कारण कितना बदल रहा है, तो मुझे दूसरे को कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा। बात समझ आ रही है? सिमिलरली यहां पे देखिए, यहां पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों से ही इक्विलिब्रियम चेंज होगा, बट मुझे ये जानने के लिए कि टेम्परेचर से कितना होगा, प्रेशर से कितना होगा और कैसे होगा, तो उसके लिए मुझे लेट सपोज जब मैं टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं, यहां पे उसने जैसे बोला भी हुआ है कि टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड, बिल्कुल रिड्यूस करना पड़ेगा, बट उसके लिए प्रेशर को अपन को डिस्टर्ब नहीं करना है, प्रेशर जो है वही रखेंगे, उसके बेसिस पे अपन टेम्परेचर को घटाएंगे। तो जब घटाएंगे तो मेरे पास रिएक्शन आगे जाएगी, या फिर मैं प्रेशर को बढ़ा सकता हूं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड एंड सेकंड इज द करेक्ट वन। थोड़ा सा पता लगा होगा, आई होप सो, ये ध्यान रखना।
ऐसा सवाल एमएसक्यू में आ सकता है, ये ध्यान रखना बच्चों। राइट। सर एक फैक्टर अलग बाकी चेंज होने सर एक फैक्टर अलग बाकी। भाई देख अंशुमन, एक को चेंज करेगा ना तो बाकी को तुझे केप्ट कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देख, एक बार ये क्वेश्चन कर लो, फिर उसके बाद मैं हर्ष का सवाल दिखाता हूं। हर्ष का सवाल दिखाता हूं। पायल कह रही है सर समझ नहीं आया सेकंड वाला ऑप्शन। सेकंड वाला ऑप्शन कौन सा? इसमें क्या करना है, सेकंड वाले ऑप्शन में क्या करना है? आपको ये देखना है भैया कि टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड एंड प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। आप इसको अगर ऐसा भी बनाना चाहो, ले अब भी तो आप इसको सही करोगे ना। अगर मैं इसको हटा भी दूं, अगर मैं इसको हटा भी दूं, ले अगर मैं इसको हटा भी दूं अब, तो सर बिल्कुल टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा और प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। ऑब्वियसली ना, जब भी देखो, जब भी एक और चीज आपने दिमाग में रखना, जब भी आप एमएसक्यू सवाल करते हो ना, मैंने शायद ये बात आपको पहले भी बताई है, लेट्स अब ऑब्वियसली एमएसक्यू है, कोई एक ऑप्शन वाला नहीं है, कोई एक ऑप्शन वाला नहीं है, कोई एक ऑप्शन वाला नहीं है, इट इज एन एमएसक्यू क्वेश्चन, है ना, कि अपन को दो चूज करने हैं। अब सवाल ये आता है कि सर अगर दो चूज करने हैं तो अपन को बेस्ट पॉसिबल चूज करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान ली ये सही थर्ड वाला ही चूज कर लूं, तो थर्ड ऑप्शन तो सिर्फ कहीं है ही नहीं। अबे थर्ड तो कहीं है ही नहीं, तो सर एक और चूज करना पड़ेगा। तो इसमें से बेस्ट कौन लग रहा है? सर ये वाला लग रहा है, क्योंकि टेम्परेचर घटाने से ही आगे जाएगी रिएक्शन। दैट्स इट। इसका आंसर करो। तो इसका आंसर कैसे करोगे? देख क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ाने का क्या इफेक्ट होगा, तीनों पे बताना है। सर अगर मैं पी चेंज करूंगा तो वी कैसे? भाई वी तो चेंज होगा ना यार, वॉल्यूम तो बदलेगा ही। वॉल्यूम तो बदलेगा ही। इसमें बताना, अगर वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो डायरेक्शन किस तरफ जाएगा? बताना भाई, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो डायरेक्शन किस तरफ जाएगी रिएक्शन की? तो आप सिंपली बोलेंगे सर यहाँ पे टू है, यहाँ पे वन है, टू है। अब आपको ये समझ आना चाहिए कि कैसे निकाला जाता है डेल्टा एन जी। प्रोडक्ट के टू है, यहाँ पे थ्री है, माइनस वन विच इज लेस देन जीरो। दैट मीन्स प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा है, सॉरी कम है, रिएक्टेंट के ज्यादा है। इसका भी डेल्टा एन जी निकाल लो। वन माइनस फोर दैट इज वॉट, माइनस थ्री। डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, प्रोडक्ट के मोल्स कम है रिएक्टेंट से। इसका डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो, प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा है रिएक्टेंट से। तो वॉल्यूम के बढ़ाने से प्रेशर कम होगा, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी? मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। चाहे आप वॉल्यूम वाला याद रख लो, चाहे आप प्रेशर वाला याद रख लो। देखो वॉल्यूम वाला कैसे, सर अगर वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो आगे की तरफ ही जाएगी ज्यादा। वॉल्यूम ज्यादा तो ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम ज्यादा तो ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगी। या प्रेशर का उल्टा रख ले, प्रेशर कम करूंगा तो लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगी। तो मुझे बता, पहले में ऑब्वियसली प्रोडक्ट के मोल्स कम है,
प्रोडक्ट के मोल्स कम है, तो तू वॉल्यूम बढ़ाएगा तो वो प्रोडक्ट की ओर तो नहीं जाने वाली, क्योंकि ऑब्वियसली वॉल्यूम से प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटाने से मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा, रिएक्टेंट की तरफ जाएगा, मतलब बैकवर्ड जाएगा। ये भी बैकवर्ड जाएगा, ये जाएगा जी फॉरवर्ड। इजी है, ठीक है। ये रहा जी एक क्वेश्चन, अभी किसी बच्चे ने सॉलिबिलिटी के रिलेटेड पूछा था। कह रहा है व्हेन KOH इज डिसॉल्व्ड, KOH क्या है, जैसे NaOH होता है ना, NaOH वैसे ही KOH होता है, ठीक है। द KOH इज डिसॉल्व्ड इन अ वाटर एंड हीट इज इवॉल्व्ड, मतलब हीट इवॉल्व्ड का मतलब डेल्टा एच कैसा, नेगेटिव, प्रोसेस कैसा, एक्सोथर्मिक। कह रहा है इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो बता सॉलिबिलिटी क्या होगा, बताना भाई। नहीं नहीं गुंजन, ऑल बैकवर्ड कैसे हो जाएगा, ये डेल्टा एन पॉजिटिव है इसका, ऑल बैकवर्ड कैसे हो जाएगा गुंजन, ऑल बैकवर्ड कैसे हो जाएगा। भाई सेकंड फॉरवर्ड क्यों होगा यार निखिल मिश्रा, पहले वाला बता बैकवर्ड क्यों है, पहले वाला बता बैकवर्ड क्यों है। ओ भाई बैकवर्ड इस वजह से था क्योंकि इसका प्रोडक्ट का मोल्स कम है, डेल्टा एनजी नेगेटिव आ रहा है, इसका भी तो डेल्टा एनजी नेगेटिव है ना यार, सेम सेम ही होगा। अगर ऊपर वाला बैकवर्ड है तो नीचे वाला भी बैकवर्ड होगा ना, ड्यू टू सेम रीजन कि सर इसके मोल्स कम है, इसके भी मोल्स कम है प्रोडक्ट के। तो वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर घटेगा, और प्रेशर घटने का मतलब है कि वो ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स की तरफ मूव करेगी रिएक्शन। तो रिएक्टेंट के ज्यादा मोल्स है, और रिएक्टेंट किस तरफ पड़ा है, बैकवर्ड ही पड़ा है ना भाई, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट बैकवर्ड पड़ा है तो रिएक्शन पीछे की तरफ चलेगी। अब इसका डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव है, प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा, तो आगे की तरफ जाएगी, आंसर खत्म। हाँ गौरव, तब जाएगी जब प्रेशर बढ़ेगा, अबे तब जाएगी जब प्रेशर बढ़ेगा, यहां प्रेशर घट रहा है। अबे भाई गौरव, गौरव कह रहा है प्रोडक्ट के साइड नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो सर प्रोडक्ट की ओर ही जाएगी ना रिएक्शन। अबे भाई प्रोडक्ट की ओर तो जाएगी, बट तू नंबर ऑफ मोल्स मत देख, ये भी तो देखना है ना भाई, प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर भी तो घट रहा है ना। हे भगवान, इसका आंसर करो। तो सॉलिबिलिटी क्या होता है सर, जो KOH है उसको मैं पानी में डालता हूं, तो ये क्या बनाता है, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब इस केस में अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ कितना K पॉजिटिव है या कितना OH नेगेटिव है, तो सर जितना ज्यादा टूटेगा उतना ही ज्यादा इसका सॉलिबिलिटी होगा। मतलब अगर फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा, अबे सॉलिबिलिटी का मतलब घुलना, घुलने का मतलब वो आयंस में टूटेगा, तो फॉरवर्ड जाने का मतलब सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। बोलो जी, फॉरवर्ड जाने का मतलब सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं कहता हूं इफ टेम्परेचर इज रेज्ड द सॉलिबिलिटी ऑफ KOH क्या करेगा, तो ऑब्वियसली सर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से। अब देख कंपेयर कैसे करना, जो कंडीशन दे रखा पहले तो उसी से आइडिया ले ले। वो एक्सोथर्मिक बोल रहा है, वो टेम्परेचर बढ़ाने को कह रहा है, तो अपन को पता सर टेम्परेचर जब भी बढ़ाएगा एक्सोथर्मिक में तो रिएक्शन बैक जाएगी, और क्योंकि फॉरवर्ड जाने से सॉलिबिलिटी बढ़ेगा तो बैकवर्ड जाने से सॉलिबिलिटी घटेगा। आंसर, इसमें क्या मंत्र पढ़ना है तुम्हें। ओके, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत बहुत यूज होगा, और इस पे सवाल है जैम के काफी। इसको अपन आयनिक इक्विलिब्रियम में इस्तेमाल करेंगे, अपन इसको केमिकल में भी कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। कॉन्सेप्ट नाम है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। प्लीज बच्चों ध्यान से सुनना, देखना जरा। साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम का मतलब, साइमल्टेनियसली मतलब एक ही साथ, है ना, साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ। तो अगर एक साथ दो इक्विलिब्रियम है मेरे पास, मान ले मैंने एक डब्बा लिया जो भी मेरा रिएक्शन मिक्सचर है, उसमें मैंने कहा दो मेरे पास इक्विलिब्रियम है, ठीक है, और अगेन
है ना। अब इससे कंफ्यूज मत हो जाना, आप इसको एक्स वाई लिख लो, एक्स क्यू वाई सी। मान लो मेरे पास दो इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शंस है, सॉर्टेड। अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे एक्स को इंक्रीज करना है, इंक्रीज एक्स, तो मुझे बताओ सी का कॉन्सेंट्रेशन मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई बता सकता है? कोई भी बता सकता है? एनीवन? एनीवन? कोई भी बता सकता है? अगर मुझे एक्स बढ़ाना, एक्स 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 कहां है? सेकंड वाले इक्विलिब्रियम में। एक्स को बढ़ाना है, बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो बता सी का क्या करूंगा मैं? सी के कंसेंट्रेशन को क्या करूं? बताओ। तो बैकवर्ड लानी है ना भाई, रिएक्शन बैकवर्ड लानी है ना, तो इसकी कंसेंट्रेशन को बढ़ा दे। अबे देखना भाई, अगर दोनों ही बराबर है तो अगर मुझे इस तरफ लानी है एक्स की तरफ, तो मैं इसको बढ़ा दूंगा ताकि ये इधर से आना शुरू कर दे, और फिर मेरे पास, हे भगवान, कोई कोई नहीं पढ़ के आता भाई, कोई भी नहीं पढ़ रहा घर पे, कुछ नहीं पढ़ रहे हो भाई, ये तो पता लग रहा है तुम्हारे कमेंट से। रिड्यूस कर दो। और मुझे बताना जरा, अगर मैं रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन बढ़ा रहा हूं, प्रोडक्ट कहा जाएगा, रिएक्शन कहां जाएगा? अगर मैं कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाता हूं तो किस तरफ जाएगा प्रोडक्ट या रिएक्शन? तो फॉरवर्ड जाएगी ना भाई, प्रोडक्ट बढ़ेगा। इसका उल्टा कर, मुझे मान ले रिएक्टेंट बढ़ाना है तो प्रोडक्ट को घटाना पड़ेगा, प्रोडक्ट को बढ़ाना पड़ेगा ना, प्रोडक्ट को बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्ट को बढ़ाना। अब डिक्रीज कैसे हो जाएगा मेरे भाई? देखना एक बार देख। अगर मान ले मैं कहता हूं रिएक्टेंट से मुझे प्रोडक्ट जाना है, तो मैंने अगर प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ा दिया तो किस तरफ जाएगी रिएक्शन? आगे। इसका उल्टा। लेट सपोज मुझे बैकवर्ड लानी है, तो मैंने प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ा देना है, तो बैकवर्ड आने लग जाएगी रिएक्शन, सिंपल है। सिमिलरली अगर मुझे इसका कंसेंट्रेशन बढ़ाना है, बड़ा, इफ वी वांट, अगर मुझे ये रिजल्ट चाहिए, तो बता सी का कंसेंट्रेशन क्या करूंगा? बढ़ा दूंगा। अगर मैंने सी कंसेंट्रेशन बढ़ाया तो ये तो नीचे ही रह गया, ये तो नीचे ही रह गया, ये ऊपर हो गया, तो ये फिर से पीछे आना शुरू कर देगा ताकि ये दोनों बराबर आ जाए। बोलना भाई। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? आओ इसका थोड़ा सा मैं रियलिस्टिक एग्जांपल भी दूंगा अभी, बट फिलहाल के लिए अपन इसको समझते हैं कि सर इसका कंसेंट्रेशन मुझे बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी घटाना पड़ेगा, घटाना नहीं, इंक्रीज करना पड़ेगा, तुम्हारे चक्कर में मैं भी घटाना ही बोल रहा हूं। ठीक है, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। अरे बोलो ना यार, सबको समझ आया भाई? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए। देखो गाइज, आपके दिमाग में मैं एक चीज फिर से बता दूं, अपन ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं और उसके सवाल कर रहे हैं। सवाल में ध्यान क्या रखना, चाहे कॉन्सेंट्रेशन हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे वॉल्यूम हो, इसका कुछ ना कुछ लेना देना तो इक्विलिब्रियम से है। क्या क्या है सर? अपन को पता, लेट सपोज कॉन्सेंट्रेशन, सर दोनों पहले बराबर हैं, पहले इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी है, तो लेट सपोज है, तो मैंने एक बढ़ा दिया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया ना मैंने, तो लेट सपोज, ये बात आपको ध्यान भी रखनी है। कैसे इसको याद कैसे रखना है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सर आपको ना ध्यान रखना है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो, दैट मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है। तो अगर इस कमरे में पहले 10 लोग थे, इस कमरे में 50 लोग आ गए, तो एक दूसरे से ज्यादा टकराएंगे। भाई ज्यादा टकराएंगे तो ज्यादा रिएक्शन होगा। याद कर, याद कर, मैंने पहली क्लास में समझाया था कि सर अगर ज्यादा कोलिजन है तो ज्यादा टकराव होंगे, ज्यादा टकराव होने का मतलब ज्यादा बॉन्ड बनेंगे, टूटेंगे, ज्यादा जल्दी केमिकल चेंज आएगा, ज्यादा जल्दी प्रोडक्ट में जाएगा। तो अगर मैं कंसेंट्रेशन, रिएक्टेंट जो है उसका कंसेंट्रेशन बढ़ा दूं तो ज्यादा टकराने लग जाएंगे, तो ज्यादा प्रोडक्ट की ओर निकल लेंगे। तो विद इंक्रीज इन अ कंसेंट्रेशन द रिएक्शन गोस प्रोडक्ट साइड। सिमिलरली अगर मान ले मैं प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ा दूं तो सर वो टकरा के रिएक्टेंट में निकलने लग जाएंगे। राइट बच्चों? तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। चलो कोई बात नहीं। अब ये बात मैं यहां पे बता क्या रहा था, मैं साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम बता रहा था। तो मैंने कहा मान ले मेरे पास पहला इक्विलिब्रियम है, ये दूसरा इक्विलिब्रियम है। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर मैं सी कंसेंट्रेशन को बढ़ा दूं तो एक्स कंसेंट्रेशन मेरे पास बढ़ने लग जाएगा। अगर मैं इसी का उल्टा कहूं आपसे, इसी का उल्टा कहूं, तो लेट सपोज मैंने
मैंने अगर सी कंसेंट्रेशन बढ़ा दिया तो ओवरऑल रिएक्शन बैकवर्ड जाने लग जाएगी। इसका मतलब ये है कि सर अब मेरे पास रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड एंड दैट रिजल्ट इन डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। इसका मतलब कि सर जैसे ही रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगी, बैकवर्ड का मतलब सर ये और ये कंबाइन करके अब रिएक्टेंट की ओर जाने लग गया। मतलब रिएक्शन में अगर मैं कहता हूं ये पूरा एक रिएक्शन मिक्सचर था, इसमें अब सी का वैल्यू घटने लग गया है। इन शॉर्ट बस आपको ये ध्यान रखना है। इन दोनों में कॉमन कौन सा है? आप आगे चल के पढ़ेंगे कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ेंगे आप कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ेंगे। तो इसमें कंसेंट्रेशन सी है, दोनों कॉमन है। मतलब कि अगर कंसेंट्रेशन ऑफ सी किसी में भी चेंज हुआ तो पूरी रिएक्शन में दोनों इक्विलिब्रियम बदलेंगे। यस और नो? यस और नो? मैंने क्या बोला? अगर मैंने कहा सी यहां भी है, सी यहां भी है, दैट्स व्हाट कॉमन है, ये कॉमन है। अगर मैंने यहां पे सी को बदल दिया तो ऊपर भी कुछ ना कुछ लोचा होगा, ऊपर वाला भी इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। यस और नो? इसी को कहते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब सर अगर मैं नीचे वाली किसी भी एक चीज को चेंज करता हूं तो उसके रिस्पेक्ट में अगर वो ऊपर भी इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है तो ऊपर वाला भी चेंज होगा। आइए मैं इसको थोड़ा सा और रियलिस्टिक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो ये थोड़ा सा और समझ आएगा, अभी जस्ट समझ आएगा, थोड़ा सा और समझ आएगा। देखो मान लो मेरे पास क्या है जी, AgNO3 जो कि एक सॉल्ट है, ये पूरा टूट रहा है Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव में। ये सवाल है जी जैम का। अगेन AgCl ये पार्शियली डिसोसिएट कर रहा है तो इसमें इक्विलिब्रियम रहेगा। अब ये भी गजब की बात है, क्या? मान ले मैंने कोई चीज डाली और वो पूरी टूट गई, तो भैया हमें जो भी चीज पूरी टूट रही है, जो भी चीज कंप्लीट हो रही है, उसमें इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व नहीं होता है। यस और नो? फॉर एग्जांपल मान ले, कभी तूने सुना है NaCl पूरा घुल जाता है पानी में। सर पानी में डालो NaCl घुल जाता है, टूट जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। तो जब भी मैं जिंदगी में NaCl का डिसोसिएशन दिखाऊंगा तो क्या मैं उसमें इक्विलिब्रियम लगाऊंगा? यस और नो? बस मुझे इसका आंसर कर दो। अगर मैंने NaCl को पानी में डाला, अबे पूरा टूट गया भैया। इक्विलिब्रियम के लिए सर कुछ रिएक्टेंट भी होना चाहिए कटोरी में, कुछ प्रोडक्ट भी होना चाहिए, तभी तो दोनों बराबर होंगे ना भाई। अगर मैंने कोई चीज डाली और पूरा ही निकल लिया, वो रिएक्टेंट कुछ बचा ही नहीं, सब के सब प्रोडक्ट में निकल लिए, पूरा का पूरा टूट गया, तो ऐसे में इक्विलिब्रियम होगा क्या? क्या ये रिप्रेजेंटेशन सही है? हे भगवान। अबे भाइयों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गजब बात अभी पढ़ाऊंगा आयनिक इक्विलिब्रियम में इसी को। तो मैंने सिंपली बोला कि सर अगर स्ट्रांग है कोई भी चीज, स्ट्रांग का मतलब सर जो पूरा टूट जाए, पूरा कंप्लीट हो जाए, सर उसमें इक्विलिब्रियम नहीं है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं AgNO3, इट्स अ सॉल्ट लाइक NaCl, ये भी एक सॉल्ट है AgNO3, तो Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव में टूटेगा तो यहां से मेरे पास इक्विलिब्रियम का साइन नहीं आएगा। वेयर एज AgCl पार्शियली सॉल्युबल होता है, तो इसका मतलब कि सर हां इसमें इक्विलिब्रियम रहेगा। अब सवाल मेरा यह है कि एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव, मतलब अगर मान ले मैं इसमें, ये मेरे पास एक रिएक्शन चल रहा था और इसमें मैंने AgNO3 ऐड कर दिया। हेलो, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। ये मेरे पास एक रिएक्शन था, इक्विलिब्रियम था, इसमें मैंने AgNO3 उठा के ऐड कर दिया। मुझे आपसे जानना है AgCl इंक्रीजेस और AgCl डिक्रीजेस। बताओ इनमें से कौन सी बात आपको ऑब्जर्व हो रही है? कुछ नहीं है, आराम से दिमाग लगाओ, कुछ भी नहीं करना। मैंने क्या बोला? मेरे पास AgCl था, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट गया और इस केस में ये पार्शियली सॉल्युबल है। फिर मैंने इसमें AgNO3 डाला, AgNO3 डालने से इसमें मैंने पूछा अभी बता इसका कंसेंट्रेशन बढ़ेगा कि घटेगा? तो आप सिंपली जानते हैं कि सर जैसे ही मैंने इसमें AgNO3 डाला, क्योंकि AgNO3 भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा टूट जाएगा, तो इस पूरे डब्बे में Ag पॉजिटिव दोनों सेम है, दोनों का कंसेंट्रेशन बूम करेगा, बढ़ जाएगा। तो अगर इसका कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, अबे इसका कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन कैसे जाएगी? एज ड्यू टू कॉमन आयन, Ag पॉजिटिव इंक्रीजेस, रिएक्शन मूव्स
बैकवर्ड। तो जो इक्विलिब्रियम में है, जो इक्विलिब्रियम में था, जो इक्विलिब्रियम में था ना एजी पॉजिटिव, वो अब पूरा का पूरा निकल के पीछे चलने लग जाएगा। मतलब वो खत्म होने लग जाएगा। एजी पॉजिटिव, अगर मैं इसको एजी पॉजिटिव 1 कह दूं, इसको एजी पॉजिटिव 2 कह दूं, तो अब पहला सवाल तो यही था कि बता क्या होगा सर, ये वापस आने लग जाएगा एजीसीएल अनडिसोसिएटेड ज्यादा रहने लग जाएगा। अनडिसोसिएटेड वाला कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा। कुछ समझ आ रहा हो तो मुझे बता देना। अरे बोलना भाई। दूसरा सवाल मैंने जैसे बोला, ये एजी 1 कंसेंट्रेशन है जो एजीएनओ3 के टूटने से आ रहा है। यहां पे इसको टूटने से एजी पॉजिटिव सेकेंड वाला आ रहा है। मेरा सवाल है कि बता, आफ्टर एडिशन ऑफ एजीएनओ3 एजी पॉजिटिव 1 वाली कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी कि 2 वाली? बताओ। एजी पॉजिटिव 1 का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा कि 2 का? बताओ बच्चों, शाबाश। कुछ नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक ही चीज है। इसको मैं ना आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या बोल दूंगा? कॉमन आयन इफेक्ट। क्या है? ली चैटरले प्रिंसिपल ही है भैया। इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ाएगा तो ये पीछे आने लग जाएगी, पीछे आने लग जाएगी, दैट्स इट। अब मैंने सवाल क्या पूछा? मैंने बोला कि बता, अगर एजी पॉजिटिव जो पहले से आ रहा है और दो इक्विलिब्रियम में था, ऑब्वियसली सर इसके एडिशन से होगा क्या? ये एजी पॉजिटिव जो इक्विलिब्रियम में था, तुझे पहले ही बता चुका हूं, पीछे वही आएगी जो रिवर्सिबल हो, और रिवर्सिबल वही होगी जिसमें इक्विलिब्रियम होगा। तो सर क्योंकि एजी पॉजिटिव, हाँ एजीएनओ3 डालेगा तो एजी पॉजिटिव बढ़ेगा। अब ये रिएक्शन तो एक बार टूट गई है भैया, दोबारा थोड़ी होगी, बट ये हो सकती है, तो ये निकल लेगा पीछे। तो अब सॉल्यूशन में इसके कारण जो था एजी पॉजिटिव वो खत्म होने लग गया है, तो जो सारा का सारा बचेगा, ऑल ऑल एजी पॉजिटिव इज ड्यू टू AgNO3 डिसोसिएशन। अब ये कॉन्सेप्ट यूज कैसे होगा? कॉन्सेप्ट यूज कैसे होगा देखना जरा। अगर मैं आपसे कहता हूं मैंने 0.1 मोल AgNO3, देख, मैंने बोला मैंने AgCl भी लिया, AgCl भी लिया गुड्डू। मान ले मैंने 1 मोलर AgCl लिया, 1 मोलर AgCl लिया और 0.1 मोलर AgNO3 उसमें डाल दिया। अब एक कटोरी में AgCl, एक कटोरी में AgCl है, इसमें उठा के मैंने AgNO3 डाल दिया। मुझे बता इस पूरे सॉल्यूशन में नेट एजी पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन कितना होगा? कितना लोगे? सवाल यही है बस। बोलो जी। ना 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 ना। बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद एक दो चीजें और बताऊंगा, फिर अपन तुम्हारे डाउट सॉल्व करेंगे, ठीक है? जो भी तुम्हारे डाउट है डीपीपी में, मैंने बताया था ना कल। अच्छा चलो, मुश्किल लग रहा है, मैं आसान करता हूं। देखो, जब भी कोई ए एक्स टूटेगा ए पॉजिटिव प्लस एक्स नेगेटिव में, मान ले मैंने इसका 0.1 मोल लिया है, मान ले मैंने इसका 0.1 मोल लिया है, तो सर जो भी इसका होगा, अबे 1:1 है ना, जो भी इसका है वही इतना होगा। अगर 0.1 है तो इसका भी 0.1 होगा, इसका भी 0.1 होगा। बोल गुड्डू, मतलब ये मास्टर जी कि अगर आप इसका 0.1 बोल रहे हो तो मैं कायदे से इसका 0.1 ही लूंगा, इसका भी 0.1 ही लूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे कोई रोक ही नहीं सकता भैया, मुझे कोई नहीं रोक सकता। बोलो जी। सिमिलरली, अब क्योंकि मैं यहां पे बात जान चुका हूं कि मैंने इसका भी 1 मोलर लिया, बट सर आपने एजी पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन पूछा है ना, और एजी पॉजिटिव दोनों में कॉमन है। और अभी आपने बताया कि जब किसी में इक्विलिब्रियम हो और इसी में मैं कॉमन आयन फेंक दूं, तो जो इक्विलिब्रियम वाला है वो पीछे चलने लग जाएगा, विच मींस कि जो पहले से कंसेंट्रेशन आ रहा था, जो दूसरे से आ रहा था, वो दूसरे वाला ऑलमोस्ट निकल लेगा भैया अनडिसोसिएटेड फॉर्म में। ये ऑलमोस्ट बैकवर्ड चला जाएगा, एजीसीएल का बढ़ा देगा कंसेंट्रेशन, ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो नेट अप्रोक्सली जो एजी पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन है सॉल्यूशन में, वो किसके बराबर होगा? एजी पॉजिटिव जो आ रहा है फर्स्ट से, विच इज 0.1। देख लो जी। हे भगवान।
अबे 1.1 कैसे कह सकते हो तुम? देखो ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे सीखोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैंने बोला कि मेरे पास कोई भी बी एक्स था और उसमें अबे इक्विलिब्रियम का मतलब पूरा नहीं टूट रहा है, ये भी ध्यान रखना। ये बी है प्लस एक्स मतलब पार्शियली डिसोसिएट है। मतलब अगर मैं इसका .1 ले रहा हूं तो कतई जरूरी नहीं है कि ये .1 हो, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तो तब है जब पूरा टूटे। अबे भाई ये तो बोलो ना यार, पायल ने भी बोल दिया क्लियर है। कहाँ हो? बात तो समझ आई होगी भाई। हैं? कुछ तो पता चला होगा। अबे जब इसको काउंट ही नहीं करना है, इसको काउंट ही नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? क्यों क्यों नहीं करना है भाई? ये इंपॉर्टेंट है। तो सवाल में वो ऐसे ही बोलेगा कि अगर मैंने AgNO3 किसी AgCl के मिक्सचर में डाल दिया तो बताओ मेरे पास कंसंट्रेशन कितना होगा। तो कितना होगा रे? कितना होगा सर? जो तू डाल रहा है, जो तू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल रहा है, वो पूरा का पूरा .1 में टूटेगा, और यहां से जो भी है वो क्योंकि इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो ये पीछे निकल लेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। मान लो मैंने एक रिएक्शन मिक्सचर दे दिया, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल बता देता हूं। सर एजी पॉजिटिव का भी मोल दिया हो तो? है? एजी पॉजिटिव का भी मोल दिया हो तो भाई स्टोशियोमेट्री का अब तुम्हें पता होना चाहिए। स्टोशियोमेट्री क्या है भैया? अगर .1 है तो इसको तोड़ के .1 आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। एजी एजी पॉजिटिव का भी मोल दिया हो मतलब, ओ भाई ये देखना, इसका दे रखा तो यहीं से एजी पॉजिटिव का भी निकल जाएगा। कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, मैं यहां से समझा देता हूं एक बार। लेट सपोज मैंने कहा मेरे पास ये 0.5 मोलर था, तो ये इक्विलिब्रियम साइन है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब कतई नहीं है कि ये 0.5 बनेगा, ठीक है, पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, ये मैंने कितना लिया है? .2। तो सर यहां पे पक्का है क्योंकि ये पूरा टूट रहा है। अबे इस एरो का बहुत इंपॉर्टेंस है, ये एरो जो लगाई हुई है मैंने, पूरा का पूरा टूट रहा है .2 में, और 0.2 इंटू में 2 बनेगा। पक्की बात है? अब ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहता हूं मैंने एक इक्विलिब्रियम वाला मिक्सचर ले रखा था, इसमें मैंने Mg मैग्नीशियम नाइट्रेट दैट इज MgNO3 ट्वाइस डाल दिया इसमें, तो मुझे बताओ पहला कंसंट्रेशन ऑफ, या यूं कह लो कॉमन आयन बताओ पहले तो। यहां पे सारे बच्चे बताएंगे कॉमन आयन क्या है, सारे बच्चे बताएंगे कॉमन आयन क्या है। तो आप कहेंगे सर पहले मेरे पास MgCl2 का एक मिक्सचर था, उसमें मैंने ये डाला तो मेरे पास Mg2 पॉजिटिव वाला अब कॉमन आयन आ गया। तो कॉमन आयन क्या है? Mg2 पॉजिटिव। पक्की बात है? पक्की बात है। अगेन दूसरा, ये पहला सवाल। दूसरा, दूसरा मुझे बताओ पीछे कौन जा सकता है? पीछे कौन जा सकता है? सर पीछे कौन जा सकता है मतलब ये कि सर अगर फॉरवर्ड जा रहा है और बैकवर्ड जा रहा है तो सर वो तभी पॉसिबल है जब इक्विलिब्रियम हो। बिना इक्विलिब्रियम के ये पॉसिबल है ही नहीं। विच मीन्स सर अगर मैं पहली रिएक्शन में बोलूं कि सर ये टूट रहा है तो क्या दोबारा जुड़ सकता है क्या? नहीं सर, नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि बैकवर्ड नहीं जा सकता भैया, इक्विलिब्रियम ही नहीं है।
इक्विलिब्रियम ही नहीं है, तो दूसरा जाने बैकवर्ड जाने की पॉसिबिलिटी सिर्फ सेकंड वाले में है। ठीक है, इसको नाम दे देता हूं मैं फर्स्ट और सेकंड, तो सेकंड वाले में ही बैकवर्ड जा सकता है। तो एज इक्विलिब्रियम इज इन सेकंड, देयरफॉर इट मूव्स बैकवर्ड, इट कैन मूव बैकवर्ड ऑल्सो। अब सवाल ये उठता है कि लेट सपोज अगर मैं इसको बैकवर्ड भेजना चाहूं या फॉरवर्ड भेजना चाहूं, वो किस बात पे डिपेंड करेगा सर? वो डिपेंड करेगा इनकी कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगा? कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगा? अभी जस्ट अपन ने ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा है कि सर अगर मान लीजिए दोनों बराबर थे, दोनों इक्विलिब्रियम पे थे, अगर मैं किसी भी एक का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊं तो इसके अपोजिटली वो बढ़ना शुरू होता है। क्या बोला मैंने? अगर दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों सेम है, किसी भी एक का बढ़ा दूंगा तो उसके जस्ट अपोजिट रिएक्शन शुरू होने लग जाएगा, तभी दोनों बराबर आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान ले मैंने रिएक्टेंट का बढ़ाया, तो सर ये आगे जाने लग जाएगी, प्रोडक्ट भी ऊपर आ गया तो फॉरवर्ड बढ़ेगी। सेम मान ले मैंने कहा रिएक्टेंट की, सॉरी प्रोडक्ट की बढ़ा दी, तो ये रिएक्टेंट की तरफ आने लग जाएगा। विच मीन्स कि सर अगर आप किसी का भी कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे उसके अपोजिट जाने लग जाएगी रिएक्शन। यस और नो? जिसका भी कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे उसके अपोजिट जाने लग जाएगी। बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा मान ले मेरे पास पहले कटोरी में ये था, फिर मैंने कहा नहीं यार इसमें ये भी डाल के देखता हूं क्या होता है, डाल के देखता हूं क्या होता है। तो बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा? तो ऑन एडिशन ऑफ MgNO3 ट्वाइस, बता कंसेंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव बढ़ेगा? बढ़ेगा? यस और नो? एग्री? एग्री? यस और नो? अब सवाल उठता है सर जिसका कंसेंट्रेशन बढ़ा, लेट सपोज सर दोनों में ही Mg पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसका कंसेंट्रेशन बढ़ गया, तो सर कंसेंट्रेशन तो बढ़ गया, तो यार पीछे तो ये भी जा सकता था, बट इसमें इक्विलिब्रियम नहीं है। तो सर कंसेंट्रेशन बढ़ने से कोई बैकवर्ड जाएगा, तो यस इसका कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, बट बैकवर्ड ये सेकंड में ही जा पाएगा क्योंकि सेकंड में ही इक्विलिब्रियम है। तो अगर इसका कंसेंट्रेशन बढ़ा तो रिएक्शन किस तरफ? अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। मींस MgCl2 का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा एंड Mg2 पॉजिटिव जो सेकेंड रिएक्शन से आ रहा था ऑलमोस्ट वैनिश हो जाएगा। बात समझे? अब ये पूरा का पूरा बढ़ के ये वापस कन्वर्ट हो गया तो ये तो खत्म ही हो जाएगा। अबे ये तो खत्म ही हो जाएगा ना चुन्नू। दैट मीन्स कि यस अगर ये बढ़ रहा है तो ये पीछे चला जाएगा, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो ओवरऑल इसके कंपैरेटिव और इसके कंपैरेटिव में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पड़ा है, यहाँ पे पूरा ही टूट के पड़ा है, 0.2 टूटा हुआ है, पूरा ही टूटा हुआ है। यहाँ पे भैया जितना था वो पीछे भी निकल लिया है। विच मीन्स अगर मैं अब पूछता हूं इस पूरे डब्बे में बताओ NO3 सॉरी Mg2 पॉजिटिव कितना है? सर Mg2 पॉजिटिव टोटल कंसेंट्रेशन किसके बराबर हो सकती है? यस Mg2 पॉजिटिव जो कहां से आ रहा है? MgNO3 से, प्लस Mg2 पॉजिटिव जो कहां से आ रहा है? MgCl2 से। यस दोनों से आ सकता है कंसेंट्रेशन, बट एज Mg2 पॉजिटिव जो पहले वाला जो कंसेंट्रेशन है, पहले वाला जो कंसेंट्रेशन है वो बहुत ही ज्यादा है किससे? दूसरे वाले से। तो इसका मतलब सर इसको अपन जो कम है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो जो टोटल कंसेंट्रेशन होगा वो ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा जी Mg2 पॉजिटिव के। भैया बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, 2-3 सवाल है इस पे जैम के, इंपॉर्टेंट बात है। बताओ फिर से शुरू करूं क्या? अब तो क्लियर होगा ना यार? अब फिर से शुरू करूं? तो ये ध्यान रखना बस। राइट? आइए अब मैं आपको ये सवाल दिखा रहा हूं
अब आपको इतना ज्ञान हो गया है, कुछ भी घबराने की बात नहीं है। आज पता नहीं वो श्रुति आई नहीं है, श्रुति है क्या क्लास में? चलो कोई बात नहीं, प्लीज ध्यान से सुनना। आपको इस क्वेश्चन को करना है, आप ये समझ लो ये जेएम की परीक्षा में सवाल आया है, कुछ भी नहीं करना, दिमाग लगाओ जो भी अभी तक पढ़ा है, बस कुछ भी नहीं करना। जरूरी नहीं है वो सारी बातें जो मैंने अभी बताई उसी के बेसिस पे हो, पर हां जो भी बातें अपन अभी तक डिस्कस कर चुके सारे लेक्चर्स में उसके बेसिस पे हो जाएगा। बताओ बताओ, इसका आंसर करो। कह रहा है दो रिएक्शन है, टू रिएक्शन आर साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम में, दोनों में इक्विलिब्रियम है। आगे चल, आगे चल, आगे क्या करो? तो कह रहा है साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम में है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। A few moles of CO are later added in the vessel. After some time, the new equilibrium concentration of, बताओ क्या concentration होगा? सर नहीं हुआ क्लियर मेरा, कोई बात नहीं जी, छोड़ दो आप, महक जी छोड़ दो, जाने दो, इस पे आ जाओ। नहीं क्लियर हुआ कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। द फॉलोइंग टू रिएक्शंस, वी हैव टू रिएक्शंस फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो इन दोनों रिएक्शंस में जो कि साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम में है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब एक डब्बे जिसमें एक कांस्टेंट वॉल्यूम है। कह रहा अगर फ्यू मोल्स ऑफ सीओ में बढ़ा दूं, सीओ दोनों में कहां है? दोनों ही इक्विलिब्रियम में, पहली बात तो इसमें सीओ कहां है सर? सेकंड रिएक्शन में मैंने इसका कंसंट्रेशन बढ़ाना है। कह रहा है मोर मोल्स ऑफ सीओ आर एडेड, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कंसंट्रेशन क्या होता है? एन अपॉन वी। सेम वॉल्यूम पे अगर मैं मोल्स बढ़ाऊं तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, मतलब मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूं कुल मिला के। आफ्टर सम टाइम द न्यू इक्विलिब्रियम विल बी, बताओ क्या होगा? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो सर ऑब्वियसली लेट सपोज मैं इसका कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। अबे जिसका भी बढ़ा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन चलने लगता है। प्रोडक्ट का बढ़ा रहा है तो वो रिएक्टेंट की तरफ मूव होने लग जाएगा। बट सवाल है कि सर मूव तो होगा, तो ये मूव कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल मान ले मैंने इसका कंसंट्रेशन बढ़ाया, तो भाई ये ध्यान रखना है आपको कि भाई यहां तो सीओ तो है ही बट Cl2 भी है। प्रोडक्ट कैसे बनेगा? सॉरी, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कैसे बनेगा सर? सीओ के साथ जो Cl2 है ये दोनों जुड़ेंगे। तो जैसे जैसे मैं ये बढ़ा रहा हूं इसका मतलब सर ज्यादा का ज्यादा जो Cl2 है अब वो जुड़ने लग जाएगा। तो समय के साथ अगर मैं बात करूं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, गहरी बात है, ध्यान सुनना। अगर मान ले मैं इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो सर ये कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन पीछे चलने लग जाएगी। अब पीछे कैसे जाएगी सर? ये वाला इससे पक्का कंबाइन करेगा तभी तो ये बनाएगा ना भाई। तो विद इंक्रीज इन दिस more and more as CO increases, more Cl2 is combined with CO. That is with time, अगर Cl2 कंबाइन कर रहा, क्योंकि Cl2 का तो बढ़ा नहीं, Cl2 जितना था उतना ही था, मैंने इसका कंसेंट्रेशन बढ़ाया और तो अल्टीमेटली ये यहां से Cl2 खींचने लग गया होगा। सो विद टाइम Cl2 in second reaction decreases. यस और नो? Cl2 सेकंड में घटने लग जाएगा। तो बताओ इसमें से कौन सी बात आपको सही लग रही है? बताओ इनमें से कौन सी बात सही लग रही है? मुझे कोई शौक नहीं है गाइस आपको इतने सारे क्वेश्चंस करवाने का, मुझे कोई भी शौक नहीं है ना। मैं क्यों करवा रहा हूं 3-4 बार रिपीट? मैं तो सीधा थ्योरी पढ़ाऊं, निकल लूं अपना। मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि अगर आपसे गलती भी हो रही है कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट आप ट्राई तो करो ना यार। ABCD सारे आंसर लिख देते हो आप। चलो, आफ्टर सम टाइम द इक्विलिब्रियम क्या होगा? तो वो कह रहा है इसमें बताना है द PCl विल रिमेन अनचेंज। नहीं भाई नहीं, क्यों? अगेन आगे आगे पढ़ता हूं। द Cl2 विल बी ग्रेटर ना, Cl2 तो पक्का ही घटेगा। PCl5 बिकम ग्रेटर, कैसा होगा? और अगेन PCl5 विल बिकम लेस। बताओ इनमें से कौन सी बात आपको सही लग रही है? इनमें से कौन सी बात आपको सही लग रही है? इनमें से कौन सी बात आपको सही लग रही है? चलो कोई बात नहीं, आराम से एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, ये पूरा क्वेश्चन मैं एक बार फिर से समझा देता हूं आपके लिए। देखो, एक डब्बा है, इंपॉर्टेंट है, अब गलती नहीं होनी चाहिए किसी से भी, दोबारा पूछूंगा, दोबारा मौका मिलेगा आपको आंसर करने का, ठीक है? प्लीज ढंग से सुनना। मान ले मैंने कहा मेरे पास एक डब्बा है, इस डब्बे में मेरे पास दो इक्विलिब्रियम चल रहे हैं, बहुत बढ़िया सही चल रहे हैं। फिर मैंने कहा नहीं सही नहीं चल रहे हैं, मैंने ना कुछ हरकत कर दी, मैंने इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। तो
तो सर कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन पीछे चलने लग जाएगी, बैकवर्ड जाने लग जाएगी। बैकवर्ड जाने के लिए बिल्कुल CO तो मैंने बढ़ा ही दिया, बट Cl2 भी अब चाहिए ताकि इससे Cl2 रिएक्ट करके पीछे चला जाए। अब Cl2 तो भाई जितना था वो तो इक्विलिब्रियम पे उतना ही था। रिएक्शन चेंज, इक्विलिब्रियम शिफ्ट करने के लिए इसका भी कंसेंट्रेशन कुछ ना कुछ बदलना चाहिए। तो ये जो Cl2 था जो एडिशनल इसको मिलना चाहिए था, वो कहां से कंपनसेट होगा? ऊपर वाली रिएक्शन से। तो अब अल्टीमेटली जैसे ही मैंने ये बढ़ाया तो इसको Cl2 की नीड पड़ी, इसको Cl2 चाहिए होगा। Cl2 तो भैया जितना था उसने उसने इक्विलिब्रियम में बना दिया, बट Cl2 क्योंकि इसको चाहिए तो इसने अब यहां से भी Cl2 खींचना शुरू कर दिया ताकि ये बैकवर्ड चला जाए। बहुत बढ़िया। तो सर हां बैकवर्ड तो जाएगी रिएक्शन, इससे हुआ क्या? तो सर जो Cl2 ऑलरेडी था वो कम हो जाएगा समय के साथ। ग्रेटर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, वो तो समय के साथ कम हो जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली वो सारा का सारा खींच के पीछे चल रहा है। अगेन जैसे ही मैंने कहा CO बढ़ाने से ये Cl2 और चाहिए इसको, जो कि ये ऊपर वाली रिएक्शन से ले रहा है, तो अब ऊपर वाली रिएक्शन में Cl2 घट गया है। तो जिधर घटता है रिएक्शन, अब जिस तरफ कंसंट्रेशन बढ़ रहा है उसके अपोजिट जा रहा है। इसका उल्टा समझ ले, जिसका कंसंट्रेशन घट रहा है उसकी तरफ आ रहा रिएक्शन। तो अगर इसका कंसंट्रेशन घट रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है रिएक्शन। तो क्या PCl5 अनचेंज होगा? नहीं, क्योंकि ये टूट रहा है और टूटेगा और टूटेगा और टूटेगा। तो सर यस, इट विल ऑल्सो नॉट रिमेन सेम, ये चेंज होगा। अगेन PCl5 बिकम ग्रेटर। क्या PCl5 ग्रेटर होगा? नहीं सर, पहले जितना था उससे कम हो जाएगा, दैट मीन्स लेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। सभी बच्चे इस बात को समझे कि नहीं? यस और नो? इंपॉर्टेंट बात है गाइज, ये सवाल टपक सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। आप यकीन मानो इनमें से कोई भी एज इट इज भी आ सकता है, एज इट इज भी आ सकता है, ठीक है। ये सारे रेफरेंस किताब के सवाल हैं, इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, ध्यान रखना। अब लास्ट एक छोटा सा है, दैट इज इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आई होप सो आपको ये दिख रहा होगा। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, ये दिख रहा है? एक बार आप बताना मुझे यार, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, उतने से काम चल जाएगा। आपको जब PDF फॉर्म में मिलेगा तो सही ठीक ठाक दिखेगा। ठीक है, आपको ठीक ठाक दिखेगा अगर PDF फॉर्म में मिलेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ कुछ चीजें जो आपको नहीं दिख रही होंगी। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आइए आगे चलते हैं। तो मैं इसको एक बार रीड आउट कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया लेना है यहाँ से, फिर उस पर मैं एक दो सवाल दिखा दूंगा। कह रहा है कि जब भी मैं किसी इनर्ट गैस को ऐड करता हूं, मैं इसको लिख भी दूंगा कि व्हेन एन इनर्ट गैस, इनर्ट गैस क्या होती है? पहली बात तो यही ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस क्या होती है सर? इनर्ट गैस वो गैस होती है जिसका कोई रिएक्शन नहीं होता, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है। बहुत बढ़िया। तो कह रहा है इनर्ट गैस सच एज आर्गन, हीलियम, नियोन इज एडेड टू द रिएक्शन मिक्सचर इन इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब जब भी कोई इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में अगर मैं कंसंट्रेशन बदलूं मैंने उसका भी इफेक्ट देख लिया, अगर मैं टेम्परेचर बदलूं मैंने उसका भी इफेक्ट देख लिया, अगर मैं प्रेशर बदलूं मैंने उसका भी इफेक्ट देख लिया। अब मुझे यहाँ पे इनर्ट गैस अगर ऐड करनी है तो उसका इफेक्ट देख रहा हूं। तो मैंने कहा जब भी मैं किसी भी इनर्ट गैस को रिएक्शन मिक्सचर में ऐड करता हूं जो इक्विलिब्रियम में है, तो क्या होता है? द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग कंडीशन। कहने का मतलब कि द इफेक्ट, इसका जब एडिशन करता हूं मैं, जब भी कोई गैस इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन में ऐड करता हूं, तो जो उसका इफेक्ट है, द इफेक्ट
ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिटरमाइंड बाय कंडीशन अंडर विच एडिशन इज कैरिड आउट। मतलब ये ध्यान सुनना, मान ले मेरे पास एक कटोरी, उसमें रिएक्शन जो चल रहा है वो इक्विलिब्रियम पे है, मैंने इनर्ट गैस ऐड करी, तो इनर्ट गैस जो ऐड कर रहा हूं वो दो कंडीशन पे ऐड करी जा सकती है, या तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करी जा सकती है या वो कांस्टेंट प्रेशर पे। तो हमेशा सवाल में क्लियर कट मेंशन होगा कि भैया इनर्ट गैस ऐड कर रहा हूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इनर्ट गैस ऐड कर रहा हूं एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इन दोनों पे क्या इफेक्ट होगा, चलो आओ बताते हैं। तो जब भी मैं कांस्टेंट वॉल्यूम कर रहा हूं, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब एक बात तो फॉर श्योर है, क्योंकि इनर्ट भी एक गैस है। अब इनर्ट गैस भी तो गैस है ना यार। तो मान ले एक रिएक्शन में मेरे पास रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, इसके बीच में इक्विलिब्रियम है। मैंने अगर ये दोनों ही गैसियस फॉर्म में ले रखे हैं तो दोनों के कारण कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, जिसको मैंने बोला प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट। तो इनिशियली अगर मैं बात करता हूं तो जो पी टोटल था वो कितना था सर, जितना प्रोडक्ट से और जितना रिएक्टेंट से प्रेशर आ रहा है। अब मैंने क्या किया, मैंने जो डब्बा जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में थे, इसमें मैंने एक और ऐड कर दी गैस, दैट इज व्हाट, इनर्ट गैस। तो अब यहां पे प्रेशर रिएक्टेंट के कारण भी, प्रोडक्ट के कारण भी और इनर्ट गैस के कारण भी होगा, यस और नो। पी टोटल अब इसके कारण हो जाएगा। हाँ जी, तो वही बात यहां लिखी हुई है, इफ इनर्ट गैस इज एडेड इन सच अ वे दैट द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट। मतलब उसको मैं सेम डब्बे, जिस डब्बे में मैंने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट ले रखे थे, उसी सेम डब्बे, उसी सेम साइज में मैंने इनर्ट गैस ऐड किया। हेलो, दैट इज रिमेन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देन पी टोटल मस्ट इंक्रीजेस। तो ऑब्वियसली अगर मैं सेम कमरे में दो बंदे थे, तो वो मोशन कर रहे हैं तो इधर उधर टकरा रहे होंगे, तो प्रेशर बना रहे होंगे। अगर इसी कमरे में 50 लोग आ जाए तो सर वो भी इधर उधर घूम रहे हैं, वो भी इधर उधर टकराएंगे, तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना, नेट प्रेशर बढ़ जाए। तो यहां से भी समझ सकता है, पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कारण ही प्रेशर था, फिर इनर्ट गैस ऐड करने पे तीनों के कारण प्रेशर आ रहा है। यस और नो, बोलो जी। चलो बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर है। तो कह रहा है इफ इनिशियली वो यही बोल रहा है कि अगर पी टोटल पी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कारण था, आफ्टर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस जो पी टोटल है वो किसके बराबर हो गया, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और इनर्ट गैस के बराबर। However, the partial pressure of reactant and product or the concentration of product or reactant are not change। मतलब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बोला ऑब्वियसली ना पार्शियल प्रेशर, क्योंकि मैंने इसका अमाउंट कुछ नहीं चेंज किया, इसका अमाउंट ही चेंज नहीं किया। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं कहता हूं इसका जो कंसेंट्रेशन था वही इसका कंसेंट्रेशन था, तो इसमें कुछ भी ऐड करते चल, जब तक वो चीज इसको इफेक्ट ना करे, इसके कंसेंट्रेशन को ना बदले, तब तक मैं कहूंगा इक्विलिब्रियम नहीं बदल रहा। ऑब्वियसली ना बच्चों, ध्यान से सुनना, पहले मेरे पास क्या था, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट था, मैंने कहा कि ये इक्विलिब्रियम में है, फिर मैंने इक्विलिब्रियम में है इस बात का मतलब समझा कि यार इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि सर इसका रिएक्टेंट का भी कंसेंट्रेशन और प्रोडक्ट का भी कंसेंट्रेशन दोनों का सेम है। अगर प्रेशर की टर्म्स में बात करूं तो रिएक्टेंट का जो पार्शियल प्रेशर है और जो प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर है वो सेम है, तभी ये इक्विलिब्रियम में है, कांस्टेंट है, दोनों का कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट वर्ड यूज करना है, दोनों का कांस्टेंट है। तो लेट सपोज सर मैं अगर इसमें कोई चीज ऐड कर रहा हूं जिसका कुछ लेना देना नहीं है, भैया मैं और तू बतिया रहे हैं, वो कोई भी आ जाए, कोई उससे कुछ लेना देना नहीं है, जब तक वो हमें नहीं जानता अपन उससे बात ही नहीं करेंगे, हम आपस में बात करते जा रहे हैं। तो वही चीज यहां पे, अगर मैं इसमें सेम वॉल्यूम में रख के, क्योंकि ऑब्वियसली जितना इसका अमाउंट था जितना इसका अमाउंट था वो तो उतना ही रहेगा, क्योंकि इनर्ट गैस जो ऐड कर रहा हूं वो इनसे रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो वो अपना अलग पड़ा रहेगा। अगेन क्योंकि मैं इसको ऐड तो कर रहा हूं बट सेम वॉल्यूम में भी ऐड कर रहा हूं, इसका मतलब सर रिएक्टेंट जितने मोल्स थे और वॉल्यूम जितना था उतना ही रहेगा, प्रोडक्ट जितने मोल्स थे जितना वॉल्यूम था उतना ही रहेगा। तो ना ही इसका प्रेशर चेंज हो रहा है ना ही इसका वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम बदलता तो डेफिनेटली इसका कंसेंट्रेशन चेंज होता, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता। तो अगर वॉल्यूम भी नहीं बदल रहा, इसके अमाउंट भी नहीं बदल रहे, तो सर इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये बात आप सभी को समझ आई कि नहीं, बताओ। एक बार फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पहला केस पढ़ाया मैंने। अगर आपको सवाल में कभी भी ऐसा मेंशन आ जाए, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ऐसा लिख ले, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसका क्या है जी,
नो इफेक्ट। ध्यान रखना, कोई भी इफेक्ट नहीं है, कोई भी इफेक्ट नहीं। राइट बच्चों? अबे इफेक्ट तो तब होगा ना भाई, इफेक्ट तो तब होगा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कुछ, अब मान लीजिए ऐसे पड़े हैं और कोई आ भी गया तब भी ऐसे ही पड़े हैं, तो भैया इसमें चेंज करना, उधर आके क्या करेगा तू? इसमें जब तक चेंज नहीं करेगा तो कुछ चेंज नहीं होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होगा। तो वही बात यहां है, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पड़े थे, सेम वॉल्यूम था, सेम उसमें मोल्स थे, सेम उसका प्रेशर था, तो मैंने कहा इनर्ट गैस भी आ गई, तो भैया आए वो जब तक इन दोनों चीजों को डिस्टर्ब ना करे तब तक ये सेम रहेगा। अरे बोलना यार। कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर का क्या मतलब है? तो अब इसका पढ़ता हूं मैं। कह रहा है अगर मैं, ये तो पहला कंडीशन था एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, ऊपर वाली कंडीशन हो गई पहली एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब मैं कहता हूं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो देखते हैं अगर मैं इनर्ट गैस ऐड करता हूं कांस्टेंट प्रेशर पे, कि प्रेशर ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर डज नॉट चेंज, इसका प्रेशर ना चेंज हो, देन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस मस्ट इंक्रीजेस। तो ऑब्वियसली अगर मैं प्रेशर को सेम रख दूं, कहने का मतलब यह है कि सर ऑब्वियसली लेट सपोज मैं अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए इसमें गैस ऐड करता हूं, इनर्ट गैस, तो मुझे अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो इनर्ट गैस ऑन एडिशन ऑफ प्रेशर, तो जब मैं इसमें प्रेशर, सॉरी, इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, मैं ये वाली कंडीशन को पढ़ रहा हूं, देख। कह रहा है द इफ द इनर्ट गैस इज एडेड इन सच अ वे दैट द टोटल प्रेशर ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर डज नॉट चेंज, देन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस मस्ट इंक्रीजेस। दैट मींस हियर अगर मैं पी इनिशियली कह रहा था, पी टोटल कितना है इनिशियली, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बराबर है, आफ्टर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस वो क्या होगा, पी रिएक्टेंट प्रोडक्ट और इनर्ट गैस। सिंस पी टोटल बिफोर और आफ्टर अगर ये सेम रखना चाहूं मैं, सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट मस्ट अंडरगो चेंज। ये बहुत गजब की बात है, बहुत गजब की बात है। कहने का मतलब ध्यान से सुनना, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्लीज ध्यान से सुन लो, मैं यहां पे भी दो डब्बे बना देता हूं, कोई बात नहीं, ऊपर अंग्रेजी वाली लाइन यहां समझा देता हूं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर। इनिशियली 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 सर मेरे पास कोई रिएक्टेंट है, कोई प्रोडक्ट है, इसका पी टोटल किसके बराबर होगा, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट प्लस प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट। लेट सपोज मैंने कहा इसका पी टोटल कितना है 10 एटीएम, तो ये कितना होगा 5 + 5, बिल्कुल ऐसा ही होगा, इनिशियली ऐसा ही होगा, इनिशियली ऐसा ही होगा, इनिशियली ऐसा ही होगा। मान लो अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि दोनों ही 5-5 हो, ये 3 हो सकता है, ये 8 भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट मैं आपको समझा रहा हूं कि मैंने अगर 10 एटीएम लिए तो ये 5 और 5 दोनों कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो। अब मैंने इसमें इनर्ट गैस ऐड करनी है, बट इनर्ट गैस में मुझे प्रेशर को चेंज नहीं करना है, टोटल प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। इसका मतलब सर क्योंकि यहां पे गैस ऐड कर रहे हो तो मेरे पास रिएक्टेंट के कारण भी प्रेशर आ रहा था, प्रोडक्ट के कारण भी आ रहा था, इनर्ट गैस के कारण भी आएगा, दैट इज व्हाट पी टोटल। बट क्योंकि मुझे पी टोटल जितना था उतना ही रखना है, तो अब मुझे बता क्या इन तीनों में कंट्रीब्यूशन अगर मुझे करना हो तो पहले तो सर 2 के कारण 10 आ रहा था, अब 3 के कारण 10 आना चाहिए, तो डेफिनेटली इस पूरी कंट्रीब्यूशन में ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। यही बात वो यहां लिख रहा है, सिंस पी टोटल बिफोर एंड आफ्टर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस इज सेम, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मस्ट बी चेंज। तभी तो इसको चेंज करके एडजस्ट करके मैं पी टोटल के बराबर बोलूंगा। पहले तो ये बात बताओ, ये समझ आएगी नहीं, मैं यहां पे क्या बोलने चाह रहा हूं ये आपको समझ आएगी नहीं। अगर 10 एटीएम था तो पहले तो सर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कारण थे, अगर मैं फिर से ऐड कर दूं तो मुझे 10 एटीएम ही रखना है, तो इनका प्रेशर घटाना पड़ेगा, क्योंकि जो इनर्ट गैस ऐड कर रहा हूं उसके कारण भी कुछ ना कुछ तो प्रेशर आएगा ना भाई। हाँ जी, जस्ट समझने की बात है, कम ज्यादा अपन को नहीं पता अंशुमन, कम ज्यादा अपन नहीं कमेंट कर रहे, अपन सिंपल ये बोल रहे हैं कि भैया इनके भी पार्शियल प्रेशर चेंज होंगे, कम ज्यादा से अपन को कुछ लेना देना नहीं है, चेंज होंगे, ठीक है भाई, चेंज होंगे, है ना। तो वही बात वो यहां लिख रहा है अंग्रेजी में,
इसलिए मैंने सारी बातें लिखी हुई हैं ताकि वो लिखना आपके लिए इजी हो जाए। सिंस पी टोटल बिफोर एंड आफ्टर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस इज सेम, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मस्ट अंडरगो चेंज। तो इनके पार्शियल प्रेशर बदलेंगे, और अगर पार्शियल प्रेशर बदलेंगे तो आप ये बात जानते हैं, इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट विल डिक्रीजेस। ठीक है, अगर इसके पार्शियल प्रेशर चेंज होंगे तो ऑब्वियसली डिक्रीज होंगे। ठीक है, अभी किसी ने बोला था, अंशुमन ने बोला था, ऑब्वियसली अगर इसके 5+5 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो गैस आने पे अगर सेम रखूंगा तो डेफिनेटली इसका कंट्रीब्यूशन कम ही होगा, कुछ कुछ घट ही जाएगा कंट्रीब्यूशन। अरे बोलो ना, बिल्कुल महक, बिल्कुल चेंज होगा, इसका कंट्रीब्यूशन भी घट जाएगा। तो घटने, प्रेशर घटने का मतलब देख, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनआरटी अपॉन वी। तो प्रेशर घटेगा, इन इंडिविजुअल्स का प्रेशर, पहले अगर मान ले 10 एटीएम था, 5-5 मुझे कंट्रीब्यूट करना था, फिर बाद में भी मुझे 10 रखना है, पर इस बार 3 चीजें आ गई तो तीनों में इक्वली डिवाइड होगा या तीनों में अलग अलग डिवाइड होगा, तो डेफिनेटली इसके प्रेशर तो घटेंगे ही। प्रेशर घटने का मतलब मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम घट जाएंगे। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि अगर इनके प्रेशर चेंज होंगे, अगर इनके प्रेशर चेंज होंगे तो इनके वॉल्यूम्स भी चेंज होंगे। तो अब अगर ऐसा कोई केस आए तो आपको ध्यान क्या रखना है, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड डायरेक्शन इन विच देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। तो क्योंकि प्रेशर घट रहे हैं, प्रेशर घट जाएंगे तो जहां भी नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं रिएक्शन उसी तरफ मूव करेगा। इन शॉर्ट, अब मैं आपको इसका एक समरी दे देता हूं कि आपको याद क्या रखना है। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी है ना यहां पे लगा चुका हूं, कॉपी करी है मैंने, देखो ध्यान सुनना। तो आपको ध्यान रखना है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, पहला एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये मेंशन होगा, अभी मैं सवाल दिखा देता हूं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आपको सिंपल ध्यान रखना है नो इफेक्ट। दूसरा एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आपको ध्यान रखना है रिएक्शन मूव्स टुवर्ड अब ये ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स की तरफ, ये लास्ट लाइन में अगर आपको इश्यू आ रहा है क्या, हेंस द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड द डायरेक्शन इन विच द नंबर ऑफ मोल्स इज लार्ज। क्यों क्यों क्योंकि आपने, मैं अभी अभी जस्ट अभी देखा कि सर अगर इनर्ट गैस ऐड करता हूं तो इसका कंट्रीब्यूशन घट जाता है, पर टोटल में से इसका कंट्रीब्यूशन घट जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर जब घट जाएंगे तो प्रेशर के घटने से रिएक्शन मूव्स इन मोर नंबर ऑफ मोल साइड। तो आपको बस ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है, ये बात ध्यान रखनी है, दैट्स इट। सर इनर्ट गैस का पहले वाला पे भी इफेक्ट करेगा ना? सर इनर्ट गैस से पहले वाला पे भी नहीं करेगा यार शिवम, नहीं करेगा, पहले वाले पे नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, पीछे करके देख ले यार, अभी मैंने बताया ढंग से। सवाल पूछूं? ये रहा जी पहला सवाल। बस सवाल का आंसर कर दो, सवाल का आंसर करो रे। अबे कुछ नहीं, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो इफेक्ट, ये तो याद रहेगा ना, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देना आपको वहां। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज व्हाट, नो इफेक्ट। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा? सर प्रेशर जब मैं देता हूं, प्रेशर टोटल कांस्टेंट रखना है। हाँ दीपक, ऐसा भी समझ सकता है, प्रेशर को अगर सेम रखना है तो वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, बिल्कुल आप ऐसा भी समझ सकते हो। तो वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब क्या है, देख ऐसा भी समझ सकता है, टू कीप प्रेशर सेम
वॉल्यूम हैज टू इंक्रीज, और वॉल्यूम इंक्रीज का मतलब रिएक्शन मूव्स टुवर्ड मोर नंबर ऑफ मोल्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, वॉल्यूम ज्यादा है ना, कोई वॉल्यूम ज्यादा तो ज्यादा मोल्स की तरफ, वॉल्यूम ज्यादा तो ज्यादा मोल्स की तरफ, ठीक है ना, तो ऐसा भी याद रख सकता है। दैट इज एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। बिल्कुल दीपक, सही बोला तूने, ठीक है। बताओ जी इसका आंसर क्या रहा है। द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट बाय एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी। तो इनमें से कौन सी बात आपको सही लग रही है? सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है? मोल्स। मोल्स निकालने हैं, डेल्टा एनजी निकालो। डेल्टा एनजी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, 2 माइनस 4, आंसर विल बी -2। दैट मीन्स मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम है रिएक्टेंट से, पहली बात। दूसरा, यहां पे निकाल 2 माइनस 1 1, डेल्टा एनजी +1 है, तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज व्हाट? +1। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से। अगेन कांस्टेंट प्रेशर पे आपको ये ध्यान रखना, जब भी इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करी जाएगी, प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए, प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगी। तो इसका मतलब सर ऑब्वियसली, क्योंकि सेकेंड रिएक्शन में पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो भी है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट वो ज्यादा है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगी। ये बात बिल्कुल सही लग रही है मुझे। अगेन इसमें मोल्स 1 है, इसमें कितने हैं? 3, 1 माइनस 3 -2, डेल्टा एन जी -2 आ जाएगा, कम है इसमें, ये बैकवर्ड जाएगी, ये भी मुझे सही लग रही है। अबे वॉल्यूम बढ़ेगा ना, तो वॉल्यूम बढ़ने से जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स है उस तरफ जाएगी, तो वॉल्यूम बढ़ने से इस तरफ जाएगी, दैट मीन्स बैकवर्ड जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा एन जी कैसा है? दैट इज 1, तो यहाँ पे फॉरवर्ड जाएगी, ये भी सही है। बी सी डी इज द करेक्ट आंसर, राइट बच्चों? बी सी डी इज द करेक्ट आंसर, एंड गुंजन यस, ए इज द इनकरेक्ट, राइट? चलो ठीक है। अब ये उन बच्चों के लिए जिनको कुछ अता पता नहीं चल रहा है, और वो चाहते हैं कि मास्टर जी बस वो बता दो जिससे नैया पार हो जाए। ऊपर समरी डाल लो जी। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस, रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड। as concentration of product increases, reaction move backward। ठीक है। दूसरा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या? सर जिसमें ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर रिएक्शन मूव्स टुवर्ड लेस नंबर ऑफ मोल्स, विच मीन बस यही याद रख, एक ही याद रखना, दूसरा मत याद रखो, दूसरा मत याद रखो। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर रिएक्शन मूव टुवर्ड लेस नंबर ऑफ मोल्स, तो प्रेशर घटाने पे किस तरफ जाएगी? जहां ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होगा, ठीक है ना भाई? अगेन इसको भी लिख लिया, अगर डेल्टा एन जी 0 है, डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, प्रोडक्ट ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ मोल्स मोल्स के प्रोडक्ट के मोल्स ग्रेटर है रिएक्टेंट से, कम है। तो इसमें ध्यान रखना है सर, ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? नो इफेक्ट, इस पे तो नो इफेक्ट होगा। तो प्रेशर बढ़ाने से
तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन किस तरफ जाएगा सर? ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ाने से लेस नंबर ऑफ मोल्स, लेस कहाँ है? रिएक्टेंट मतलब बैकवर्ड। प्रेशर बढ़ा रहा हूं, प्रेशर बढ़ा रहा हूं, मोल्स किसके कम है? प्रोडक्ट के। तो प्रोडक्ट कहाँ है? फॉरवर्ड है, तो फॉरवर्ड जाएगा आंसर। सेम यहीं पे लिख ले, डिक्रीज इन वॉल्यूम, डिक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, यहां भी नोट करके लिख लो, वॉल्यूम इंक्रीज, रिएक्शन मूव टुवर्ड मोर नंबर ऑफ मोल्स। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर एक्सो है तो टेम्परेचर डिक्रीज फॉरवर्ड जाएगा, अगर ठीक है, और अगर एंडोथर्मिक है टेम्परेचर इंक्रीज फॉरवर्ड, टेम्परेचर डिक्रीज बैकवर्ड। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, only helps to attain equilibrium faster. And the fifth one is addition of inert gas, अगर at constant volume करता हूं नो इफेक्ट, एट कांस्टेंट प्रेशर करता हूं तो इस केस में सर वॉल्यूम बढ़ जाता है, रिएक्शन मूव्स टुवर्ड मोर नंबर ऑफ। ले भाई, उतार लो, सारी बातें चिपका दी हैं तो भी उतार ले। इस पे अनंत सवाल करवा चुका हूँ, हर प्रकार के सवाल करवा चुका हूँ। तो अगर जब भी रिवीजन करना हो तो आप यही सवाल कर लोगे तब भी सफिशिएंट है। ऊपर नहीं दिख रहा हो तो मैं रंग बदल देता हूँ। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। चलें आगे। सारी बातें चिपका दीजिए, इतनी बातें हैं बस, इतनी बातों पे ही सवाल करने हैं। जब भी सवाल करोगे ली चैटल लेके इसको उठा लेना और इसी के बेसिस पे उड़ा देना। अबे चलूं आगे। अब मुझे बताओ किसको कौन से क्वेश्चन में डाउट है, फटाफट से डाउट पूछ लो एक बार। डाउट पूछ लो जी अपने, एक बार डाउट पूछ लो। डीपीपी 1 में किसी को कोई डाउट है? बोलो रे। डीपीपी 1 में किसी बच्चे को डाउट है? एक बार पूछो फटाफट से। हाँ महक, आप काउंट ही करते रहना, काउंट करते रहना आप, शाबाश, आप काउंट ही करो। गुड।
महक ने बोला है सर डीपीपी 2 में सेकंड फर्स्ट का 8th क्वेश्चन आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, वन बाय वन चलते हैं ना महक। महक वन बाय वन चलते हैं। अपन पहले ना उसका डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट डीपीपी का। राइट बच्चों, हाँ पहली डीपीपी के क्वेश्चन बताओ, फिर उसके बाद मैं दूसरी पे चलूंगा। ऐसा नहीं है, अब सारे लिखते चलो। फर्स्ट हो गया, 8 हो गया, ठीक है, थर्ड हो गया। तो थर्ड पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहले डीपीपी का थर्ड क्या कहता है भाई? यार इसमें पहले भी करेक्शन था, इसमें में भी शायद करेक्शन हो सकता है। ठीक है, इसको मैं लास्ट में ले चलता हूँ, लास्ट में आप देख लेना इसको। ठीक है, ये जो समरी वाला टेबल है। चलो, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डीपीपी डिस्कशन पहली। फर्स्ट डीपीपी है, क्वेश्चन नंबर है जी तीसरा। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि गैस फेज रिएक्शन। सबसे पहले तो गाइस देखो, ए जी दे रखा है और ए टू जी दे रखा है एट 400 केल्विन, है ना। 400 केल्विन पे दे रखा है। डेल्टा जी दे रखा है प्लस 25.5, सॉरी 25.2 किलो जूल पर मोल। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी बताना है। ठीक है, इसमें से आपको बताना है केसी। राइट, चलिए, तो ये क्वेश्चन है, इसमें केसी बताना है। हाँ, अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप क्या होगा? जो कई बच्चों ने छोड़ रखा होगा, मुझे पता है। सबसे पहला स्टेप क्या है? अबे जो रिएक्शन दे रखी है वो बैलेंस्ड ही नहीं है, तो बैलेंस करोगे कैसे? सर यहाँ पे 2 लगाऊंगा, क्योंकि A2 किसके बराबर है? 2A1 के। अब इसमें डेल्टा एन जी निकाल, तो यहाँ पे कितना है? 1 माइनस का 2, दैट शुड बी -1। राइट, पहली चीज ये करोगे, सबसे पहले बैलेंस करोगे। सबसे पहले बैलेंस करोगे अगेन, क्योंकि यहां पे गाइज डेल्टा जी दे रखा है, तो डेल्टा जी और एल एन, सॉरी के इक्विलिब्रियम का रिलेशन मुझे पता है, एल एन आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। यहां पे ध्यान से सुनना, आपको डेल्टा जी दे रखा है, बिल्कुल वैल्यू दे रखा है। आपको आर पता है, टेम्परेचर दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। अब यहां पे इक्विलिब्रियम कौन सा निकलेगा ये ध्यान रखना बस। तो इक्विलिब्रियम गाइस डिपेंड करता है कि मैं यहां पे क्या ले रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं गैसियस, तो जब भी मैं गैस ले रहा हूं तो यहां पे गैसियस के कारण जो रहता है, इफ वी टेक गैस देयरफॉर के इक्विलिब्रियम को ही अपन बोलते हैं केपी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो निकालूंगा डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी। तो यहां से अपने पास केपी निकलेगा, अपन को केसी निकालना है। तो केपी क्या हो जाएगा? केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। अब बताओ इसमें दिक्कत क्या है? पहले तो मुझे एक बार बता दो इसमें दिक्कत क्या है, फिर अपन उसको और डिस्कस कर लेते हैं। बताओ, कैलकुलेशन सारी कर रखी है आपके सामने। कैलकुलेशन में इश्यू हो तब बताओ मुझे, कैलकुलेशन में इश्यू है तब बताओ कि हाँ सर कैलकुलेशन में इश्यू है। बोलो बच्चों, शाबाश। कैलकुलेशन में इश्यू है क्या? अबे कैलकुलेशन में इश्यू है क्या? आंसर नहीं आ रहा सर। आंसर ऐसे कैसे नहीं आएगा भाई? आंसर आना चाहिए। कैलकुलेशन इशू, कोई बात नहीं, आओ जी कैलकुलेशन इशू है, दूर करते हैं अपन, अभी ये दूर करते हैं। देखो, डेल्टा जी कितना है? माइनस आर टी एल एन के पी। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा जी का वैल्यू रख, 25.2 किलो जूल पर मोल, माइनस आर का वैल्यू ये भी किलो जूल में रखूंगा, तो 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल, इंटू टेम्परेचर कितना है? 400 केल्विन।
एल एन के इक्विलिब्रियम, राइट बच्चों। यहाँ पे, यहाँ भी आएगा किलो जूल पर केल्विन से केल्विन कैंसिल आउट, पर मोल से पर मोल गया, किलो जूल से किलो जूल गया। ठीक है, तो इसको अब मैं दूसरी साइड अगर वैल्यू निकालूँ 25.2, दैट शुड बी -8.314 इंटू 10⁻³ इंटू में 400 एल एन के इक्विलिब्रियम। इन सारी टर्म्स को नीचे लाओ, 25.2 अपॉन -8.314 इंटू 10⁻³ इंटू 400, दैट शुड बी एल एन के इक्विलिब्रियम। फिर उसके बाद जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा उसका के इक्विलिब्रियम आपको निकालना है, ई टू दी पावर करके जो भी वैल्यू आएगा। सर आंसर रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, रॉन्ग आ रहा है तो सबसे पहले बताओ आपने यही वैल्यूज ली हैं? अगर तो यही वैल्यूज ली हैं फिर तो मैं आगे भी सॉल्व करूं। अगर ये नहीं ली हैं तो कबाड़ा यहीं से किया है आपने शुरू। बोलो जी, आपने ये यूनिट कन्वर्ट करी है कि नहीं, 10⁻³ किया है कि नहीं? बताओ जी, या आपने इसको जूल में कन्वर्ट किया है कि नहीं, यूनिट बैलेंस करी है कि नहीं? ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, चलो पूरा ही सॉल्व कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। दैट इज 25.2 डिवाइडेड बाय 400, तो ये आ जाएगा अपना एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू 25.2 अपॉन -3.325। -7.75 तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा ई टू दी पावर बन जाएगा 0.000, सॉरी 7.75, तो 0.0000430, ये आपका आ जाएगा के इक्विलिब्रियम एंड दैट इज व्हाट के पी। सबका के पी इतना ही आ रहा है? सबका के पी इतना ही आ रहा है? अब इस के पी का वैल्यू यहाँ रखना है, इस के पी का वैल्यू उठा के यहाँ रख ले। अगर आपको इसको एज इट इज भी सॉल्व नहीं करना तो आप इसको आर टी की टर्म में भी यहाँ छोड़ सकते हो। ठीक है, तो आपने केपी का वैल्यू निकाल लिया, केपी का वैल्यू यहाँ रख दे, दैट इज 0.00430। के सी है ही, आर कितना है 8.314 इंटू यहाँ पे आ जाएगा तेरा टेम्परेचर, दैट इज जूल पर केल्विन पर मोल। अब यहाँ पे ध्यान रखना, आपने ये वाली वैल्यू रख दी, अब क्योंकि कंसेंट्रेशन होता है मोल पर लीटर में तो यहाँ जूल वाली टर्म रखनी ही नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे आएगा वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल इनटू टेम्परेचर कितना है 400, डेल्टा एन जी कितना है -1। इस पूरे को सॉल्व करो, सॉल्व करते ही यू गॉट योर आंसर। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, इसका जो आंसर आएगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो 0.00430 इंटू 400 इंटू 0.0821। आप यहाँ से अगर केपी का यूनिट भी निकालोगे, केपी का यूनिट क्या आ जाएगा एटीएम इनवर्स,
यहाँ से केपी का यूनिट निकालो। अगर आप यहाँ से केपी का यूनिट भी निकालोगे, ऊपर आएगा A2, नीचे आएगा A का स्क्वायर, ऊपर ATM है, नीचे भी ATM स्क्वायर आएगा, दिस विल कैंसल आउट, बचेगा पर ATM। तो केपी का यूनिट आना चाहिए पर ATM। अगेन इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो देखिए इसकी पावर में -1 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो केसी का वैल्यू आएगा, यूनिट सारी बैलेंस करके, जो आपका केसी का वैल्यू आएगा वो आएगा 1.44, है ना, 1.41 इंटू 10⁻², इतना आ रहा है आपका, 1.4 के आसपास आ रहा है। सॉल्व कर लो एक बार, देख लो, कुछ अता पता नहीं चल रहा हो तो बता दो। 1.66 दे रखा है ना यहाँ पे, 1.4 के आसपास आएगा, वो भी इसने बार में ले रखा है। भाई डीपीपी के सॉल्यूशन को अगर तुम देख के करोगे हर एक स्टेप, तो डीपीपी के सॉल्यूशन को क्यों देखना है? हैं? आई मीन टू से देखना जरूरी है, बट मैं ऑब्वियसली देखो, बिल्कुल एक भी स्टेप नहीं मैच कर रहा होगा डीपीपी के सॉल्यूशन में, क्योंकि मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स पता है। और ऐसे ही आपको भी करना है। आप पता है आपसे डीपीपी, मैं आपको एक चीज और बता दूं, बहुत सारे बच्चों का ये भी रहता है, और पिछले जो भी बैच है उनमें दिक्कत भी यही ज्यादातर रही है। वो आपसे ना हो, मैं आपको बता दूं, कभी भी जब क्वेश्चन करते हो ना, तो उसके आंसर पे मत भागो कि भैया पहले मैं आंसर ही देखूं। आंसर पे मत जाओ भाई, आंसर तो दिया ही हुआ है, और कौन सा एग्जाम है भैया, इससे कौन सा आईआईटी मिल जाएगी। तो पहले क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करो, पढ़ो तो सही उसको, वैल्यूज को लिखो तो सही, लिखना शुरू करो। पहली जगह तुम सॉल्यूशन पे चले जाओगे तो कबाड़ा हो जाएगा। बिल्कुल रुद्राक्षी जी, सही है आंसर आपका, इतना ही आएगा रे, इसके आसपास ही आएगा। ठीक है, देख लेना। 10⁻⁻5 क्यों ऐड किया, तो निखिल शर्मा वो यूनिट कन्वर्ट किया हुआ है, जो बार और पास्कल वाला यूनिट है ना, वो कन्वर्ट किया हुआ है वहां पे। तो आप यूनिट कन्वर्जन कैसे भी कर सकते हो, जैसे सवाल में उसने ना यहाँ पे, जो आपके डीपीपी में सॉल्यूशन है, यहाँ पे वो जूल में कन्वर्ट करके सॉल्व कर रहा है, मैंने किलो जूल में सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ इशू नहीं है। आपका यूनिट बैलेंस होना चाहिए, लास्ट में यूनिट बैलेंस हो रहा है, दैट्स मीन खत्म। अब क्वेश्चन नंबर है जी 8वां। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, 8वां क्वेश्चन तो बहुत इजी है यार बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहे थे सर, दो कार्बन सॉलिड, कह रहा है कि इसमें केपी और केसी बराबर नहीं। भैया जिसमें डेल्टा एन जी नॉट इक्वल टू 0 होगा, उसमें केपी और केसी बराबर नहीं हो। क्यों? अबे मैंने ये रिलेशन याद रखने सिखाए थे, पीवी इक्वल टू एन आर टी, पी क्या है, एन बाई वी आर टी। अगेन पी इज इक्वल्स टू सी आर टी, के लगा दे, के पी के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, सॉल्व कर लो। जिसमें भी डेल्टा एन जी 0 आया, किसी की भी पावर 0 मतलब 1, तो उसी में केपी और केसी बराबर होगा। देख ले, अब तुझे डेल्टा एन जी निकालना आना चाहिए, इसमें बताओ क्या दिक्कत है। 8वां हो गया जी आपसे। भाई 8वां कौन पूछ रहा था? डीपीपी 1 का, डीपीपी 1 का क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 9, डेल्टा जी नॉट निकालना है, टेम्परेचर दे रखा है। आयनिक प्रोडक्ट का सवाल है क्या ये? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सर, आंसर गलत है डीपीपी में। सर 7th का भी एक बार बता दो। ठीक है ठीक है, 6th भी पूछो, 6th भी पूछ लो एक बार। एक बार मैं पहले 8th का आंसर कर देता हूँ गौरव, फिर 7th भी बताता हूँ। 8th का आंसर क्या दे रखा है भाई? देखो मैं बता देता हूँ, 8th का क्वेश्चन नंबर 8th का आंसर मैं बता देता हूँ। चेक, +2 है ये पहले का। दूसरे का डेल्टा एन जी कितना आ रहा है? दैट इज 0। तीसरे का आ रहा है
दैट इज डेल्टा एन जी 0, और चौथे का आ रहा है जी डेल्टा एन जी 1 2 और 2 0। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। एट्थ का बी दे रखा है ना, ए होगा भाई, ए होगा। आठवें का ए होगा, नॉट बोला है ना उसने, नॉट इक्वल, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आंसर विल बी ए ऑप्शन। अब ठीक है भाई, अब ठीक है, बिल्कुल गुंजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट। अगेन क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, शिवम ने पूछा है। देखो शिवम, इसको ना अपन आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं। अब सर आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, तो इसको अपन आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, ये बेसिकली वाटर के डिसोसिएशन के कारण उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मतलब अगर मान लो मेरे पास वाटर है और वो अगर टूट रहा है तो H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में टूटता है। इसी रिएक्शन को अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर मान ले मैं वाटर को वाटर में ही डालूं, जस्ट समझने के लिए, ऊपर वाली रिएक्शन भी वेल एंड गुड है। अगर मैं वाटर को वाटर में डालूं तो वाटर विल एक्ट एज एसिड और बेस। अब एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, और वाटर एसिड कैसे एक्ट करता है, बेस कैसे एक्ट करता है, वो चीजें अपन आयनिक में सीखेंगे। तो इसमें H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव बनता है, तो दैट इज व्हाट इक्विलिब्रियम। और इस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट, जिसको अपन बोलते हैं KW, कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो इसका वैल्यू होता है, कैसे आता है वैल्यू, ये होता क्या है, इसको अपन डिस्कस करेंगे। बट सवाल करने के लिए मैं आपको बता देता हूं, ये सवाल यहाँ पे दे दिया गया है, बट ये सवाल यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। तो KW कितना है, 10 की पावर -14। 10 की पावर -14 का मतलब ये इसका दैट इज KW है, विच इज 10 टू द पावर -14। एक सवाल पूछूं, यहीं से मुझे याद आया है। मुझे बताओ, क्या सबने पीएच सुना है, पीएच ना, पीएच स्केल सबने सुना है, बताना एक बार। पीएच स्केल सबने सुना है, तो मुझे बताओ न्यूट्रल पीएच कितने पे होता है, बताना बच्चों। न्यूट्रल पीएच कितने पे होता है, कोई बता सकता है? पीएच न्यूट्रल होता है कितने पे? मैं ऑप्शन देता हूं। पीएच 7, पीएच 8, पीएच 9 और पीएच 10। बहुत बढ़िया दीपक स्वामी, शाबाश, गुड। बहुत बढ़िया दीपक, शाबाश। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ऐसा रहता है, हाँ बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों के ऐसे दिमाग में रहता है कि पीएच होता है जी 7, न्यूट्रल वाला। बट मैं अगर कहूं कि इसमें सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं, इसमें सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑल पीएच 7 8 9 10 ऑल कैन एक्ट एज अ न्यूट्रल पीएच है। मास्टर सटिया आ गया है क्या भैया? अबे पगला आ गया है क्या मास्टर? अबे ये कैसे होता है? अबे पीएच 7 ही न्यूट्रल होता है, हट 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 हट, मजाक कर रहा है हमारे साथ। पीएच न्यूट्रल 7 ही होता है। नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं है। 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, जानने के लिए आयनिक इक्विलिब्रियम देखना पड़ेगा, ठीक है। यस, डिफरेंट टेम्परेचर पे, ऑब्वियसली लेट सपोज मैं अगर कह दूं इन दोनों का कंसेंट्रेशन सेम है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो ये और ज्यादा टूटने लग जाएगा, और ज्यादा टूटने लग जाएगा, तो इसका कंसेंट्रेशन चेंज होगा ही। और टेम्परेचर के साथ अगर कंसेंट्रेशन चेंज हो रहा है तो पीएच कंसेंट्रेशन ही नापता है। ये अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, ये इसका KW होता है, और KW अल्टीमेटली, KW नाम क्या है सर, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है ना भाई। आगे चल के ना, मैं जैसे वाटर टूट रहा है, वाटर टूट रहा है ना, इसको मैं KW कह रहा हूं। अगर कोई एसिड टूटेगा, अगर कोई एसिड टूटेगा तो इसके के इक्विलिब्रियम को बता क्या लिखूंगा, के, आपने सुना होगा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। बस इसके नाम के बेसिस पे, जैसे वाटर टूट रहा है तो KW लिख दिया, है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही। एसिड टूटेगा के लिख दूंगा, है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही। बेस टूटेगा उसको के भी लिख दूंगा, है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही, राइट ना। तो ये सवाल में ऐसे ही बोला हुआ है कि इक्विलिब्रियम पे है तो KW का कंसेंट्रेशन क्या होगा, 10 की पावर -14 एट 25 डिग्री। सो एज, ऐसे लिख ले, पीएच क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन पीएच।
ऐसे सवाल वाइवा में आते हैं, वाइवा में, ठीक है, ध्यान रखना। जाके अपने ना कभी कॉलेज वॉलेज जा रहे होंगे तो पूछना, ठीक है, पहले यहाँ पे सीख लेते हैं फिर पूछना ना, फिर पूछना अपने स्टूडेंट उससे, दोस्तों से, कि भाई तुझे पता है PS7 न्यूट्रल नहीं होता, या हो भी सकता है पर जरूरी नहीं है ऐसा, ऐसा कतई जरूरी नहीं है कि वो 7 न्यूट्रल ही होगा। ठीक है बच्चों, और कोई डाउट है? और कोई डाउट है किसी को? भाई शिवम, पहला सवाल हो जाएगा ना, KW का वैल्यू कैसे आता है वो मैं बताऊंगा, फिलहाल के लिए तो इसको ध्यान रख ले। सॉल्यूशन कर रखा है, इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा G जीरो होगा, वही फॉर्मूला लगा रखा है, बस के इक्विलिब्रियम की जगह ये वाला आएगा। ठीक है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है। चलो DPP 2 पे चलते हैं जी। DPP नंबर दूसरी, दूसरी के भी फटाफट से बता दो डाउट, फिर बाकी दो अपन देख लेंगे, कल डिस्कस कर लेंगे, फटाफट से बताओ जी। DPP 2 का क्वेश्चन नंबर 7 है? अबे 7 तो क्वेश्चन ही नहीं है DPP में, क्वेश्चन 7 तो है ही नहीं, 7 तो क्वेश्चन ही नहीं है, 6 क्वेश्चन है। हाँ, तो कह रहे हैं DPP का क्वेश्चन नंबर 6 बता दो। कोई बात नहीं, आओ जी आओ, 6 बता देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5वां मैं करवा चुका हूं क्लास में, महक मैं क्लास में करवा चुका हूं क्वेश्चन नंबर 5वां, आप देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां हो चुका है, ठीक है महक। तो मोल्स कितने हैं? 4.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडाइड, ठीक है, तो H2। तो कह रहा है इसके इनिशियल मोल्स इतने थे इन 10 लीटर, मोल्स इसके दे रखे हैं 4.5 हाइड्रोजन के और 4.5 आयोडाइड, वॉल्यूम दे रखा है इसका 10 लीटर, 10 लीटर। एट इक्विलिब्रियम HI के मोल्स कितने हैं? तो एट इक्विलिब्रियम, अपन को तो इक्विलिब्रियम से मतलब है ना भाई, इक्विलिब्रियम से मतलब है अपन को, तो इक्विलिब्रियम से मतलब है, अगर इसके 3 मोल्स आ रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम 3 मोल्स ऑफ HI वाज फाउंड, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना इसका। यहाँ पे ये सवाल ही उल्टा कर रखा है, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो आपको एक रिएक्शन दे रखा है, सर मेरे तो है, क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ है भाई? DPP में 6 ही क्वेश्चन है दूसरी में। देखो इसमें करना क्या है, अगर N मोल्स हैं तो वो 4.5 दे रहे हैं इनिशियली, और वॉल्यूम इतना है, तो एट इक्विलिब्रियम अगर मैं कहता हूं इसका कंसंट्रेशन 3 है, 3 इक्विलिब्रियम है इसका, सॉरी इसका कंसंट्रेशन कितना है? 3 है। तो अब इसका आपको अगर कंसंट्रेशन बताना हो इसका और इसका, तो आप कैसे बताएंगे? प्लीज ध्यान से सुनना। सर लेट सपोज अगर इसका 2 होता है तो इसका कंसंट्रेशन होता है 1, इसका भी 1 होता है। अगर इसका 2 है तो इसका 1 होगा, इसका 1 होगा। अगर इसका 3 है एट इक्विलिब्रियम तो इसके कंसंट्रेशन कितने होंगे? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका कंसंट्रेशन अगर मैं निकालना भी चाहूं तो आप इसको ऐसा निकाल सकते हैं कि इसको एक बार के लिए हटा देते हैं। अगर मैं इसमें कहता हूं इनिशियल मोल्स वो कितने हैं? 4.5, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, यहाँ भी 4.5 है, यहाँ कुछ नहीं है। लेट सपोज एट इक्विलिब्रियम मान ले मैंने एक्स मोल इसका डिसोसिएट किया, तो यहां से भी एक्स निकलेगा, यहां से भी एक्स निकलेगा, तो यहां कितना बनेगा सर? 2x बनेगा। बोलो जी। अगेन इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे 2x का वैल्यू दे रखा है 3,
हेलो, मुझे 2x का वैल्यू दे रखा है 3, तो x का वैल्यू कितना आएगा 3/2 विच इज 1.5, वैल्यू रखूंगा यहाँ। तो 4.5 माइनस 1.5, 4.5 माइनस 1.5, ये कितना आ जाएगा, x कितना है, या सॉरी इसका कंसेंट्रेशन कितना है 2x, ये आ जाएगा जी 3। इतना सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसमें दिक्कत आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। क्या मैंने ये स्टोशियोमेट्री में नहीं पढ़ाया आपको? बताएंगे सारे बच्चे। इसका कितना है, अबे एच आई का कॉन्सेंट्रेशन कितना 3, फिर मुझे इसके नहीं पता, तो मुझे नहीं पता तो मैं इसके निकाल सकता हूं, कैसे निकाल सकता हूं, इक्विलिब्रियम पे इसके कंसेंट्रेशन कैसे, एक का पता लग गया तो मैं बाकी के निकाल सकता हूं कैसे। फॉर एग्जांपल इसका 4.5 है, इसका 4.5 है इनिशियली, एट इक्विलिब्रियम कितना सर हमें नहीं पता, तो लेट सपोज एक्स अमाउंट घटा होगा, जितना यहां से घटा है उतना यहां से भी घटा होगा एज पर स्टोशियोमेट्री, और जितना घटा है उसके 2 गुना बना होगा, तो एक्स अगर घटा है, एक्स अगर घटा है तो इसके 2 गुना बना होगा। तो 2x कितना है, अमाउंट दे रखा है, ये गिवन है 3, तो मैंने यहां से x का वैल्यू निकाला, x का वैल्यू यहां रख दिया, तो इससे इनके भी कंसेंट्रेशंस आ गए। अरे बोलना भाई, इनकी भी वैल्यूज आ गई, अब इनकी वैल्यूज यहां रख दे। अब क्योंकि ये तो मोल्स आए ना कंसेंट्रेशन निकालने के लिए, सर इसके मोल्स हैं अपॉन 10 का स्क्वायर, इसके मोल्स अपॉन 10, इसके मोल्स अपॉन 10, इसको सॉल्व कर ले, 9/100 अपॉन 9/100 काट दे, आंसर बिकम्स 1, खत्म। गाइस देखो, मे भी शायद मुझे तो नहीं दिख रहा भाई क्वेश्चन नंबर 7, अब तुम पता नहीं कैसे कह रहे हो क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ध्यान रखना जी इसका। भाई 7 मेरे पास नहीं है डीपीपी में सर, 8 है, 8 क्वेश्चन है डीपीपी 2 में। कोई बात नहीं, मैं चेक करवा लूंगा, ठीक है, अभी टाइम हो गया है, इसको अपन कल देख लेंगे। ये क्वेश्चन समझ आया महक? बाकियों ने जिसने भी पूछा था क्वेश्चन समझ आया? अबे स्टोशियोमेट्री वाला ही रोल है, फिर से आपको दिक्कत क्यों आई है, क्योंकि आपने उसमें सॉल्यूशन देखा है, सॉल्यूशन नहीं देखना है, पहले आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है पूरा, फिर आंसर मैच करना है। ठीक है, ओके बाय। ठीक है जी, ओके।